सबसे पहले तो बहुत अच्छा लगा। संडे का दिन है और संडे से लेकर हम बोल सकते हैं कि मंडे से लेकर सैटरडे तक क्या करना चाहिए, कैसे हमारे बिजनेस को और ग्रोथ लाना चाहिए, उसका जो सिलसिला हमारा जो चल रहा है। जो ऑलरेडी वीक 1 हमने कंप्लीट किया, आज हमारा वीक 2 है। और जिस तरह से मैंने कहा था फर्स्ट हमारे सेशन में भी कि कंप्लीट हैंड होल्डिंग हम स्टार्ट करेंगे। कुछ भी हम यहाँ पर सीखेंगे, जो भी समझेंगे सभी लोगों के लिए ये अप्लाई हो सकता है। ऐसी बातें हम यहाँ पर करते रहेंगे। और लास्ट जो हमारा वीक था, जहां पर हमने कुछ एक टॉपिक को हमने समझा था कि अगर हमारे बिजनेस में मैक्सिमम इंक्वायरीज, मैक्सिमम कस्टमर आने चाहिए, तो उसके लिए हमारे 3 स्टेप लीड सिस्टम हमारी होनी चाहिए। पूरे हमारे इस 52 वीक्स के अंदर सिस्टम के बारे में सारी की सारी हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि नॉलेज हम लेने वाले हैं, जो सीधा सीधा हम अप्लाई कर सकते हैं हमारे बिजनेस के अंदर। अब जो आज से मैं ज्यादा टाइम ना लेना चाहता हूं, क्योंकि ऑलरेडी हम समझ चुके हैं कि सिस्टम की कहाँ कहीं ना कहीं लीकेज है, वो हमें फिक्स करना है। 3 स्टेप्स कौन से लीड सिस्टम है जो आज हम देखेंगे, पर उससे पहले लास्ट जो हमारा संडे था, तब हमने कुछ देखा था कि हमारी ऐसी लीड फनल होनी चाहिए कि जो एवरी टाइम चलती रहनी चाहिए, एवरी टाइम हमारे यहाँ पर कस्टमर आने चाहिए। बट क्वेश्चन ये भी तो आता है कि हम जब सोशल मीडिया ऐड करते हैं हमारे बिजनेस या प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में, तो एवरी डे बहुत सारे स्क्रॉलिंग हम भी तो खुद करते हैं। फेसबुक हो जाए, इंस्टाग्राम हो जाए, इवन गूगल भी हम कर लेते हैं, बहुत सारे स्क्रॉलिंग करते हैं। उस बीच में बहुत सारी हमारे सामने एड्स भी आती है, पर वो ही एड्स पे हम रुकते हैं जो हमें, है ना, वहां पर हमें अटेंशन लाती है। तो ही हमारा कोई प्रॉब्लम है, अगर वहां पे वो प्रॉब्लम लिखा गया और सॉल्यूशन मिलने के चांसेस है, तो ही उस लीड को हम सीटीए बोलते हैं, कॉल टू एक्शन, तभी हम एक्शन लेते हैं और वहां पर वो लीड कैप्चर होती है। तो अब लीड कैप्चर करने के लिए हमें इतना तो समझ में आ गया कि अटेंशन, हम कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस में एक अटेंशन होना चाहिए। किस वे में हो सकता है, राइट। सेकेंड थिंग, हमें बहुत सारे बिजनेस ओनर, जब ये हमारा पहली बार कंसल्टेंसी नहीं है, हम बहुत सारे बिजनेस ओनर को मिल चुके हैं, तो उनका एक ही होता है कि सर हम तो ऐड चला देते हैं, जो इंक्वायरी आनी होती है वो आ जाती है, सब कुछ बढ़िया तरीके से चल जाता है। बट वो बोल सकते हैं सस्टेनेबल नहीं है, लॉन्ग टाइम के लिए नहीं है। लॉन्ग टाइम रखने के लिए क्या करना चाहिए, राइट, वो हम यहां से आज से आप सभी, है ना, बुक पेन लेकर ही बैठिएगा आज के दिन। बहुत सारी चीजें आज ऐसे आपको पता चलेगी कि ये चीज मैं इग्नोर करता था, पर आज से वो नहीं करोगे। आप सभी के पास आपके कॉम्पिटिटर की लिस्ट तो होगी ही, क्योंकि हम जनरली जब बातें करते हैं ना, तो बातों बातों में निकल जाता है कि हम तो बहुत अच्छी क्वालिटी देते हैं। वो जो हमारा कॉम्पिटिटर है, क्वालिटी भी अच्छी नहीं देता, प्राइसिंग ज्यादा लेकर बुक कर लेता है, अपने से ज्यादा वो अर्निंग कर लेता है, रेवेन्यू जनरेट कर लेता है। तो कोई भी कस्टमर, सबसे पहले हम बोलते हैं कि क्वालिटी होनी चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। पर जब तक वो हमारे जो कस्टमर है, उनको हमारे प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में पता ही नहीं चलेगा, तो कैसे वो कस्टमर में हमारे कन्वर्ट हो सकते हैं। सिर्फ वो इंक्वायरी आती रहती है और हम हमारी बातें करते रहते हैं कि हम गुड क्वालिटी सेल करते हैं, सारी चीजें क्वालिटी है। बट क्वालिटी के से पहले मैं खुद पर्सनली मानता हूं कि हमारे पास कोई ना कोई इंक्वायरी आनी स्टार्ट हो जानी चाहिए, फिर वो 10 लीड हो पर डे की, 20 हो, लीड आएगी तब वो कस्टमर में कन्वर्ट होगा। तो आज से मैं, हो सकता है आपके पास मे बी सिस्टम ना हो लीड सिस्टम का, जो आज आप पहली बार देखेंगे। आज से बहुत सारी चीजें आप 1 वीक के लिए प्रिपेयर भी करेंगे। 1 वीक में अगर प्रिपेयर हो गया, तो नेक्स्ट जो हमारा वीक 3 रहेगा, उस टाइम पर तो बहुत इजीली हम आगे गो थ्रू करेंगे। आज से मैं ये कहना चाहता हूँ, सिस्टम अगर आपको क्रिएट करनी है, तो ऑलरेडी आपका कॉम्पिटिटर सिस्टम क्रिएट करके बैठा है। आप सभी को पता होगा कि वो बहुत अच्छा सीआरएम यूज करता है, उसके पास कॉलिंग के लिए बहुत अच्छी सी टीम बैठी गई है, डिजिटल मार्केटिंग के लिए टीम अलग से है, उनके लिए अकाउंटिंग की टीम बहुत अच्छे से है, ये सारी टीम उनके लिए काम करती है, जो आप सभी ने देखा होगा। सारी चीजें वो बेस्ट यूज करते हैं। पर वो कब काम लगती है पता है? जब लीड आती है तब से काम लगती है। बाकी अगर लीड ही नहीं आ रही है, पर डे की एक लीड भी नहीं आ रही, तो वो सारी सिस्टम, जो भी टीम बिठाए गए, वो हमारे लिए जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो बढ़ा देती है, राइट। तो आज से हम क्या करेंगे, कॉम्पिटिटर को देखेंगे कि वो कौन से सिस्टम को यूज कर रहा है। मैं सारी चीज आपको यहाँ पे पूरी की पूरी तरह से
आप ही भी खुद आपके मोबाइल से वो देख सकते हो, लैपटॉप से देख सकते हो। ऐसे हम यहाँ पर बात करेंगे। और थोड़ा सा इस तरह से ये सेशन आज का डेंजरस होने वाला है, क्योंकि आज से जो भी आपके सामने आपके ही कंप्यूटर की अगर एड आ रही है ना, तो आप उसको अब स्क्रॉल नहीं करोगे। अब उसको देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, और आप भी ट्राई करोगे कि सेम टू सेम पहले मेरा इसके जैसा हो जाए, फिर इससे भी इसकी जो माइनस पॉइंट, इसकी जो नेगेटिव पॉइंट, उसको मैं मेरे सेशन के अंदर, मेरे बिजनेस के अंदर मैं प्लस कर दूंगा। तो हम यहां पर कोई भी सिस्टम की कॉपी नहीं करना चाहते, पर वो जो सिस्टम ऑलरेडी बनाई गई है, जो कंप्यूटर ने बनाई है, वो अच्छी ही है। दैट्स वाई वो रन कर रहे हैं, बिजनेस को ग्रो भी कर रहे हैं। पर अगर सेम सिस्टम हमें भी मिल जाए और उसमें हम थोड़े से चेंजेस करके हमारा इनपुट रखें, तो और हम आगे बहुत फास्ट ग्रो कर सकते हैं। सिर्फ यहां पर अब से जो भी हमारा शिफ्ट होने वाला है, वो माइंडसेट का शिफ्ट होने वाला है। तो अब से आप यही बोलोगे कि अब मुझे एड्स नहीं दिखता है, अब मुझे सिस्टम समझ में आता है। आज से ये बोलना स्टार्ट कर दो कि ये सेशन फिनिश होने के बाद खुद आप मुझे ये कहोगे, राइट? हाँ। कहां से पता चलेगा कि हमारी कॉम्पिटिटर की कौन सी एड चल रही है? क्या आप सभी ने आपके कॉम्पिटिटर की एड देखी है? एक दो आ गई हो, ऐसे गलती से आ गई हो, और आपने देखा होगा कि हाँ वो कुछ वीडियो बनाते हैं, फिर आपके भी माइंड में आया होगा, अरे ये लोग ने तो यूजीसी एड बनाई है ना किसी इन्फ्लुएंसर से एड बनाई है, वो लोग वो सीधा रन करते हैं। फिर आपने भी सोचा होगा मैं भी एड रन करना स्टार्ट कर देता हूं, मैं भी कोई इन्फ्लुएंसर से मिलता हूं, उसके साथ बार्टर सिस्टम या कुछ भी करके मैं मेरा प्रमोशन करवाता हूं और उसको एड में रख देता हूं। रख भी देंगे, उसके बाद क्या? राइट? कैसी? अब जो इन्फ्लुएंसर है, उसको हमें तो स्क्रिप्ट तो देना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारे बिजनेस से ज्यादा इस दुनिया में कोई भी हमारे बिजनेस से ज्यादा नहीं समझता है, क्योंकि हमने 10 ईयर्स 20 ईयर्स हमने दिए हैं। दैट्स वाई। तो उसको क्या स्क्रिप्ट देनी चाहिए, किस तरह से देनी चाहिए, राइट? तो सारी बातें हम यहाँ पे अभी सीखेंगे। क्या कॉल टू एक्शन होना चाहिए? कॉल करना चाहिए हमारा, जो कस्टमर इंक्वायरी है, लीड फॉर्म फिल करना चाहिए, कुछ 5-6 क्वेश्चन उसको देने हैं, फिर वो आंसर मिलेगा, फिर हम उसको कनेक्ट करेंगे। या सीधा सीधा आ जाना चाहिए, भाई आते रहो 100 200, फिर हम खुद से मैन्युअली उसको फिल्टर करेंगे? क्या चीज होनी चाहिए? ये सारी चीज आपको मिल जाती है एड्स लाइब्रेरी के अंदर। कई लोग इस टूल का इस्तेमाल ही नहीं करते, कई लोगों को पता भी नहीं है। और मैं तो बोलता हूँ, एवरी डे जैसा हम हमारे मोबाइल के अंदर कोई भी चीज हम चेक करते हैं, वैसे ही एवरीडे जब आप बिजनेस में आते हो, जैसे ही आपने शटल उठाया, बिजनेस के अंदर, ऑफिस के अंदर एंटर किया आपने, सबसे पहला काम होना चाहिए फेसबुक एड लाइब्रेरी को ओपन करना। क्योंकि एवरी डे आपका कंप्यूटर कुछ ना कुछ नया सोच रहा है, उसको सीधा सीधा एक्शन में ला रहा है, सीधा सीधा एड लगा रहा है, क्योंकि उसने भी तो 10-15 दिन की प्लानिंग की होगी, तब जाके उसने वो एड बनाई होगी। एड बनाने के बाद उसके पास पूरा सिस्टम रेडी होगा और वो आगे फ्लो कर रहा होगा। तो कौन सी ऐसी चीज होनी चाहिए कि सबसे पहले अटेंशन में आनी चाहिए? मैं आपको आपके कंप्यूटर की एड अभी के अभी बता दूंगा। वो कौन सी स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं, वो सारी चीजें अभी के अभी हमें पता चल जाएगी, बिना उनको कॉल किए, बिना कुछ भी किए, राइट? हम डिकोड करने वाली यही 3 सिस्टम को, अगर मेरी रिक्वेस्ट, अगर आपने वीक 1 नहीं देखा है तो मैं उसकी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करवा दूंगा, या तो आप देख सकते हैं। बट आप जरूर से, है ना, वो पहला वीडियो आप देखिएगा, फिर ये जो अभी हम यहाँ से बात कर रहे हैं वो आप कनेक्ट कर पाओगे। और मैं खुद पर्सनली भी ये भी मानता हूं कि एवरी सक्सेसफुल कॉम्पिटिटर, वेदर दे नो इट और नॉट, फॉलो दिस एग्जैक्ट सिस्टम। कैसे? चलो, सबसे पहली चीज, क्या ऐसा होना चाहिए कि आपके बिजनेस में, आपके प्रोडक्ट और आपके सर्विस के लिए पहले तो मैं खुद रेडी रहूं कि यस मुझे ये चाहिए। आप भी खुद ये थिंक कीजिए कि ये जो मैंने ऐड बनाई है, क्या इससे मैं भी कन्विंस हो सकता हूं क्या? अगर कन्विंस हो सकते हैं, तो बाकी के लोग भी कन्विंस होने स्टार्ट हो सकते हैं। मैंने लास्ट टाइम एक, हमारा जो सलून बिजनेस है उसकी मैंने ऐड भी बताई थी, सक्सेसफुली रन कर रही है आज के दिन में, राइट? और इतनी इंक्वायरी हमारी हो चुकी, इनफ इनफ है हमारे लिए कि हमारा इस मैरिज सीजन हमने बहुत अच्छे से निकाल दिया। अब क्या क्या चीज उसमें हमने रखी है मैं आपको बताऊंगा, और एक बार उसको भी डिकोड करेंगे। हमें क्या क्या करना चाहिए? सबसे पहले चाहिए, तो ये आप लिख लीजिए, पेन बेस्ड हुक। लीड तभी मिलेगी जब आपके एड्स के अंदर कोई पेन होगा। सबसे पहली चीज, बिना पेन के कोई एड ही नहीं बनाई जा सकती। और लीड तो, एड्स तो बनेगी ही नहीं, लीड भी नहीं आएगी। अगर आपने लिख लिया
कि जैसे मान लो कि मैं हमारा जो मेन बिजनेस है वैदिक मैथ्स का, अगर मैंने वैदिक मैथ्स में ऐसा लिख लिया कि वैदिक मैथ्स सीखने से आपका बच्चा, आपके बच्चे के मार्क्स बढ़ जाएंगे, ये मैंने बताया, ये क्या हुआ पता है? इंफॉर्मेशन हुई, इसमें कोई पेन ही नहीं था। ये तो बोलते हैं ना वो ऐसे फन फैक्ट वाली, हमारी कोई चैनल हो इंस्टाग्राम पे, ऐसा आता रहता है कि जियो का जो प्राइसिंग है 299 पहले था, अब 399 हो गया। कोई पेन नहीं है, सिर्फ इंफॉर्मेशन दी। अगर आपने सिर्फ इंफॉर्मेशन दी, कोई लीड कैप्चर नहीं होने वाली है, पेन देना पड़ेगा। तो पेन क्या हो सकता है हमारे बिजनेस के अंदर? क्या आपके बच्चे का, क्या आपका बच्चा गणित से भागता है? आंसर आएगा यस। अगर आंसर आ गया यस, तो समझ लो वो लीड कैप्चर हो गई। आपके सामने वाला जो इंसान है, जो आपका पोटेंशियल कस्टमर है, उसकी हाँ होनी चाहिए। कोई हाँ भी नहीं है, कोई ना भी नहीं है, तो वो कोई एडवर्टाइजमेंट कोई काम की नहीं है। इंफॉर्मेशन में आपने क्या हाँ और ना बोली? कुछ नहीं। आपकी हाँ और ना तो होनी चाहिए, कुछ तो होना चाहिए, ये पढ़ के मुझे कुछ आया, यस ये बात सही है। अब हमारे जो नरेंद्र मोदी जी है, आपने देखा होगा, ऐसा है न्यूज में भी आता है और आर्टिकल भी आ जाता है। इस बार नरेंद्र मोदी जी ने, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 22 जितने कंट्री में विजिट की। ये थी इंफॉर्मेशन, ओके की, उनका काम है वो तो किया होगा। पर अगर मैंने ऐसा रखा होता, कौन सी 22 कंट्री में जाके आज उन्होंने, बोल सकते हैं कि 22 में से 5 कंट्री के साथ उन्होंने हाथ मिलाया और हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ होने वाला है, अगर वो जानना हो तो अभी क्लिक कीजिए। तो जानना है मुझे, हाँ जानना है मुझे, तो मैं जाऊंगा। सिर्फ इंफॉर्मेशन से कोई हाँ और ना तो निकली नहीं। अगर मुझे जानना होगा तो मैं क्लिक करूंगा, नहीं जानना है तो कुछ नहीं करूंगा। तो जो जानने वाले लोग हैं वो हाँ करेंगे। अब मुझे पता चल गया जो जानने वाले, ये पॉलिटिक्स को जानने वाले लोग हैं, तो मेरी पॉलिटिक्स की एक अलग से कम्युनिटी में बना सकता हूँ। सिर्फ उनके साथ पॉलिटिक्स की बात किया जाए और वो कम्युनिटी को ग्रो किया जाए। अगर मेरे पास कोई पॉलिटिक्स को लेकर कोई सर्विस या कोई मेरा प्रोडक्ट है तो मैं डेफिनेटली कर सकता हूँ। बहुत सारी चीजें आ सकती है। तो हाँ होनी चाहिए या तो ना होनी चाहिए, कुछ ना कुछ एक चीज तो होना ही चाहिए। तो हमारी जो स्टार्टिंग होनी चाहिए, पेन बेस्ड हुक होना चाहिए, मैं सबसे पहले मानता हूं। अगर पेन दे दोगे, अगर हाँ बोल दिया, तो आपकी लीड कैप्चर होने के जो परसेंटेज है सबसे ज्यादा हो जाएंगे। रिजल्ट की प्रॉमिस, राइट? आप ये भी बोल सकते हैं कि हमारी, अगर आपने प्रोडक्ट और सर्विस ली, तो गारंटी आपको 100 डेज में, 30 डेज में, 20 डेज में ये रिजल्ट दिखेगा। ये सारी एड्स कौन बनाते हैं पता है? जो फार्मेसी कंपनी है, जस्ट लाइक आयुर्वेदिक की, मान लो कि कोई ब्लड प्रेशर की या डायबिटीज की कोई मेडिसिन बेचता है, सेल करता है, वो ऐसे करते हैं कि 180 डेज में आपका डायबिटीज कंट्रोल होने की 100%, वरना रिफंड बैक। ऐसे आपने देखी होगी कभी ना कभी। तो जो डायबिटीज वाला इंसान है, या तो अपने फैमिली में है, तो वो हो सकता है कि उसमें कैप्चर हो जाए। बट अगर वहां पे भी डायबिटीज में हमने पेन रखा कि क्या आपने 10 साल से डायबिटीज की दवाई कर रहे हो, स्टिल अभी तक कोई रिजल्ट नहीं मिला, तो वो बोलेगा हाँ नहीं मिला, तो लीड कैप्चर हो गई। ये सारी चीजें हमें याद रखनी कि पेन होना चाहिए हमारे बिजनेस में। हमारा, हम कौन सा पेन का हम सॉल्यूशन दे रहे हैं। रिजल्ट की प्रॉमिस भी आप कर सकते हो, पर वो सेकंड स्टेज पे रखिएगा। सेकंड, लोकल ट्रस्ट, जैसे मैंने अभी कहा ना कि इंस्टेंट आप कनेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। जस्ट लाइक ये होता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। आपके सिटी में जो फेमस फेस है या तो पेज है, उनके साथ कोलैबोरेट करके आप ये कर सकते हो, क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रस्ट बना के बैठा है। ऑलवेज बिजनेस ट्रस्ट के ऊपर चलता है। तो जितना ज्यादा ट्रस्ट, जितना जल्दी ट्रस्ट, उतना जल्दी आपके पास कस्टमर आने की लाइन लग सकती है। राइट? तो आप हो सकते हैं कोई नेटवर्किंग ग्रुप में हो, तो वहां पर ट्रस्ट सबसे ज्यादा होता है। तो ट्रस्ट के माध्यम से आपका सेल होना स्टार्ट हो सकता है, इंक्वायरीज आना स्टार्ट हो सकता है, एक रेकमेंडेशन मिल जाएगा ना कि ये जो सर है बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा कर लेते हैं, बहुत अच्छा प्रोडक्ट उनका है, बहुत अच्छी सर्विस वो देते हैं, और एवरी मंथ आपको फॉलो अप कॉल भी करते हैं। सारी चीजें सिर्फ एक सेंटेंस या दो सेंटेंस भी बोल दिया ना, किसी ने रिफर कर दिया, वो होता है लोकल ट्रस्ट। तो वो भी तो आपको ढूंढना पड़ेगा। तो वो लाइफ टाइम आपके लिए चलता रहेगा, वो लाइफ टाइम आपके लिए काम का होगा। इसके ऊपर और एक मुद्दा हमारा आने वाला है आने वाले दिनों में,
अब आपके पास तो बहुत सारी प्रोडक्ट है, बहुत सारी सर्विस है। आपने मेरे साथ 10 मिनट 15 20 मिनट बात की। 2 दिन के बाद मेरा कोई फ्रेंड आता है और मुझे कोई प्रॉब्लम बताता है, और वो प्रॉब्लम की सॉल्यूशन आपके पास ही है। तो मेरा माइंड में आपका नाम आ गया कि आपके पास ये प्रोडक्ट और सर्विस है जो मेरे फ्रेंड की सॉल्व कर सकती है। बट मुझे पता ही नहीं है मुझे कौन से 2 सेंटेंस ऐसे बोलने हैं कि जिससे उसका ट्रस्ट जल्दी बन जाए और आपको कनेक्ट कर ले। समझिएगा। मान लो आप कोई ना कोई मैकेनिक आप हो, मतलब BMW की गाड़ी का आपके पास शोरूम है, और साथ 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 में आप उस गाड़ी के लिए रिपेयरिंग सर्विसिंग आपके पास अलग से दूसरा बिजनेस है। बट मुझे पता ही नहीं मुझे बोलना क्या है उसको, सिर्फ इतना बोलूंगा अरे BMW है ना तेरे पास, तू वहां पे चले जा। नहीं होगा। सेल करवाना है। आपके जितने भी कस्टमर है वो आपके ब्रांड एम्बेसडर है। उनके पास आपको क्या बुलवाना है वो भी तो उनके पास माइंड में पहले से रेडी होना चाहिए ना, कि वो क्या बोलेगा। मेरा जो कस्टमर है वो दूसरे को रिफर करेगा तो क्या बोलना चाहिए, वो कौन से 2 ऐसे मेन सेंटेंस है जिससे मेरे बारे में 2 सेंटेंस में ही पता चल जाए। ऐसा तो क्या है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पर वो पहली बात है कि हमारे पास कस्टमर आने स्टार्ट हो जाए। जो अभी आ रहे हैं वो तो है ही, पर और भी ज्यादा कैसा है वो हम यहाँ पे सीखेंगे। एक मैं आपको लेके जाता हूँ एक छोटे से यहां पर ही टूर में, हमारे फेसबुक एड लाइब्रेरी में। सिंपल सी चीज है, आपको करना क्या है, सिर्फ गूगल पे जाना है। मैंने जैसा भी यहां पर टाइप किया, मैं यहां पे भी लिख लेता हूँ फेसबुक एड्स लाइब्रेरी। सिर्फ इतना सर्च करोगे, सर्च द मेटा एड्स लाइब्रेरी, जैसे आपने क्लिक किया, राइट, कोई भी आप एड कैटेगरी में से ऑल लीड्स कर दीजिए। आपको जिसकी भी ऐड देखनी हो ना आप देख सकते हो, जिस किसी की भी ऐड देखनी हो, अभी वो ऐड क्या रन कर रहा है, राइट, और कब से उसने ये ऐड स्टार्ट की, A to Z। हम स्टार्ट करते हैं जोमेटो की ऐड देख लेते हैं। आप सभी को पता होगा जोमेटो। मैंने सिर्फ लिखा जोमेटो और मैंने सिर्फ सर्च कर दिया, एंटर कर दिया। अभी फिलहाल हम बोलते हैं ना जोमेटो बहुत बड़ी कंपनी है। कैसे हुई उसका रीजन यहां पे आपको पता चलेगा। सबसे पहली चीज आप यहां पर नोटिस कीजिए, सबसे ऊपर ये फर्स्ट लाइन, जोमेटो मैंने सर्च किया उसकी यहाँ पे फर्स्ट लाइन क्या दिख रहा है ये आप सभी को, कितने नंबर से, 4800 रिजल्ट। इसका मीनिंग क्या हो पता है, 4800 उसकी एड चल रही है। आपकी कितनी चल रही है। हम बोलते हैं ना बार बार जो दिखता है वो बिकता है। चलो देखते हैं ये क्या दिखा रहे और क्या बेच रहे हैं, राइट। बहुत सारी चीज आपको मिलेगी यहां पर। आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे, देखो, ग्रैब द बेस्ट डील ऑन जोमेटो एंड स्विगी। इनडायरेक्टली वे में आप सोचो, लापिनोस पिज्जा वाले ने जोमेटो और स्विगी का इनडायरेक्टली वे में मार्केटिंग कर दिया, यस और नो। हमारी अगर ऑफर लेनी है तो जोमेटो स्विगी आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, तो वो भी आ गया। तो जोमेटो को लेकर जितने भी कहीं पे भी एक छोटा सा भी वर्ड दिया गया ना, उतने 4800 रिजल्ट है। जोमेटो के खुद के भी कितने हैं मैं आपको दिखाता हूं। तो सिंपल क्या करना है, जोमेटो पे यहां पे आप आ गए, आपको इसके पेज दिखाई देगा, 1.9 मिलियन फॉलोवर्स है। मैंने सिर्फ क्लिक किया उसको। अब जोमेटो के खुद की एड कितनी है, तो 700 एड है। मतलब वो 4800 में से 700 एड तो ये भाई खुद चला रहा है, खुद कंपनी चला रही है। अब आप यहां पर देखिए, आज जो हमारी तारीख है वो है 11, और ये जो आप देख पा रहे हैं स्टार्टेड रनिंग ऑन 9 जनवरी 2026। स्विगी वाला जो होगा, उसका जो डिजिटल मार्केटिंग जो टीम होगी, वो सबसे पहले आकर फेसबुक एड लाइब्रेरी में क्या देखती होगी, यही करती होगी जो अभी मैंने किया, कि भाई आज 11th है तो तूने 9 जनवरी को क्या किया, कौन सी ऐड रखी। तो वो यहां पे देख पा रहे, वीकेंड वाली तूने ऐड रखी है, वीकेंड प्राइस ड्रॉप, ये तूने ऐड रखी है। तो स्विगी वाला भी क्या करेगा, सिमिलरली। क्यों क्यों स्विगी वाला क्यों इसकी कॉपी मारने की ट्राई करेगा, क्योंकि ऑलरेडी जोमेटो ने वीकेंड प्राइस ड्रॉप के नाम पर लोगों के माइंड में ये एडवर्टाइजिंग दिखा दिखा के वीकेंड वाला जो वर्ड है, वीकेंड वाला जो प्राइस ड्रॉप, ये जो वर्ड है, ये जो कीवर्ड है, उसकी तो इतनी सारी मार्केटिंग कर दी होगी। अब स्विगी वाला आता है और यहां पे 60% ऑफ कर लेता है, हो गया उसका काम। क्योंकि
ट्रेडमार्क और रजिस्टर थोड़ी होता है इस नाम पे, वीकेंड प्राइस ड्रॉप पे। आप भी आपके बिजनेस में रख सकते हो वीकेंड प्राइस ड्रॉप, अगर आपका सिमिलर कैटेगरी में हो तो आप। चलो ये तो एक देखी ना, ये दूसरी भी चलाइए। देखो अब यहां पर क्या हो रहा है, कुछ फ्रूट सलाद जैसा कुछ और भी अलग अलग उसने रखे हैं। यहाँ पे कुछ फ्रेंकी ट्राइब उसने कुछ रखा है। यहाँ पे भी अब देखो सेम टू सेम सिमिलर उसकी एड चल रही है। अब यहाँ पे 60% ऑफ, राइट। कौन सी डेट को स्टार्ट की थी, देखो 9 जनवरी को कितनी सारी एड उसने स्टार्ट की है। ये हुआ एक चीज। अब मैं आपको लेके जाता हूं स्विगी में। अब दोनों को देख लेते हैं ना तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अब स्विगी पास तो और भी ऑप्शन है, स्विगी इंस्टा मार्ट भी है। अब देखो 1000 रिजल्ट, वो भाई साहब के थे 700 और इस भाई साहब के 1000। क्या लगता है कौन जल्दी ग्रो करेगा? सिर्फ इतना देखने से, उसका बैंक बैलेंस तो हम देखने नहीं जाएंगे कभी भी, पर यहां से पता लग जाएगा कि जो सबसे ज्यादा एड चला रहा है, इसका मीनिंग ये हुआ ना वो सबसे ज्यादा कमा भी तो रहा होगा, तो ही तो एड स्पेंड कर रहा है। अब इसने कब से स्टार्ट की, देखो एक दिन पहले से स्टार्ट की गई है, 10 जनवरी, राइट। यहाँ पे जो दिख पा रहा है, अब ये यहाँ पर हमें वीडियो दिख रहा है, सिर्फ स्विगी यहाँ पे उसने लिखा, सिर्फ स्विगी की ब्रांडिंग की। ये थोड़े वीडियो एड भी चला रहा है, राइट। यहाँ पे कुछ उन्होंने थाली का फोटो रख दिया, 200 रुपीज ऑफ, राइट। अब यहाँ पे चाय भी उन्होंने सेल कर, सिप बैक एंड रिलैक्स। सोचो, सिर्फ चाय, है ना, बोलते हैं सिर्फ चाय का पैकेट नहीं बिकता है, चाय भी खुद बनाकर भी बेच सकते हैं अगर वो एडवर्टाइजिंग आ गई तो। right? बहुत सारी चीजें वो लोग ने सेल की है, केक भी। ये तो सिर्फ स्विगी की बात हुई। इंस्टा मार्ट की भी बात कर लेते हैं, ये रहा उसके, उसका ही है। मैं और भी एक चीज बताता हूं इसके बाद। आप कितने लोगों को लगता है कि सर हमें ना टीम मिलती नहीं है कॉलिंग के लिए, डिजिटल मार्केटिंग के लिए, ऐसे बहुत सारी चीजें सर वो मिलते ही नहीं है। पेपर में एडवर्टाइजमेंट डाल दो सर तो भी नहीं मिलते। और हम सर सुनते हैं कि बेरोजगारी बहुत है दुनिया, इंडिया में, तो भी मिलते नहीं है, राइट। चलो उसकी भी बात बताओ, वो कैसे लाए जाते हैं हमारे बिजनेस में, कैसे हमारी टीम बिल्डअप की जाती है, सिर्फ ये ही एड्स है, वो भी मैं आपको बताता हूं अभी लाइव, सब कुछ लाइव बताऊंगा। अब देखो स्विगी इंस्टामार्ट की टोटल कितनी एड्स है, स्विगी की 700 अलग है, स्विगी इंस्टामार्ट जो सिर्फ ग्रोसरी डिलीवरी करता है उसकी 3700 है। कब से स्टार्ट की है देख लीजिए, 13 आवर अगो, 13 घंटे पहले ही स्टार्ट की है, राइट। इसका मैंने सी डिटेल मैंने कर दिया, वो आप कर सकते हैं, इसका एड डिटेल देख सकते हैं, क्या सेल कर रहे हैं, किस तरह से क्या है, राइट। स्विगी इंस्टामार्ट सारी चीज आप यहां पर देख पा रहे हैं, उनकी मेजोरिटी एड्स आप देख पा रहे हैं वीडियो एड है, सारी चीजें वीडियो एड है। तो इसका ये मीनिंग नहीं है कि सिर्फ वीडियो ही करना है, फोटो भी कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने फोटो भी रखा है कि ये हम सेल भी करते हैं। आपको इसलिए नहीं दिखा होगा क्योंकि आप ऑर्डर नहीं करते होंगे, आप उनके पोटेंशियल कस्टमर में भी नहीं होंगे, आपके घर के है ना कोई सदस्य हो सकते हैं जो करते होंगे, तो उनको दिखती है ये सारी एड। क्लियर है ये, स्विगी इंस्टामार्ट जोमेटो, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही दो लोग हैं, अमेजोन भी मैं दिखा सकता हूं। अब उससे पहले एक चीज मैं यहां पे बताना चाहता हूं, स्विगी को ये सब कुछ सेल करना है, सब कुछ 10 मिनट में डिलीवरी करना है, तो उसको लीड तो आ गई, कैप्चर भी कर दी, और कस्टमर ने बुक भी कर दिया 10 मिनट का कि हाँ मुझे ये 5 चीजें चाहिए, 1000 रुपए की हो रही है, मेरे घर पे भिजवा दो, 10 मिनट में आ जाएगा, ऐसा कमिटमेंट करता है स्विगी। वो डिलीवर कौन करेगा? उसका कोई राइडर करेगा, आपके घर पे जो भी कोई आते होंगे वो राइडर करेगा। राइडर को लाना भी पड़ेगा ना उसको, स्विगी को। तो राइडर के लिए भी तो एप्लीकेशन चाहिए कि मेरे पास राइडर भी, तो मेरे पास पूरी टीम होनी चाहिए, डिलीवरी की एक टीम, पार्टनर की टीम अलग होनी चाहिए, सेल करने की टीम अलग होनी चाहिए, स्टॉक को मेंटेन करने की टीम अलग होनी चाहिए, सारी चीजें टीम चाहिए। तो अब उसको चाहिए डिलीवरी पार्टनर, तो देखो उसका अलग से पेज उन्होंने बना के रखा है, उसको भी ओपन करते हैं। चलो ये आप खुद भी देखिएगा, 180 रिजल्ट, 180 लीड तो एड्स तो मिनिमम चल रही है। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, स्विगी डिलीवरी पार्टनर बनो और हर महीने 60,000 तक कमाओ,
सारे सपने पूरे करने का मौका। देख लीजिए। और हम मानते हैं कि सिर्फ सोशल मीडिया है ना, सेल करने के लिए। सेल के साथ साथ आप आपकी टीम यहां से भी बढ़ा सकते हो। देखो, नो बाइक नो वरीज, रेंट अ बाइक एंड स्टार्ट अर्निंग विद स्विगी। तो स्विगी ने दो चीज की, सेल भी किया, और सेल करने के बाद जो राइडर जाएगा तो राइडर भी तो उनको चाहिए। तो सोचो, 180 लीड एड्स तो वो खुद चला रहा है सिर्फ इसके लिए। पार्ट टाइम या फुल टाइम कमाई अब आपके कंट्रोल में है, स्विगी के साथ शुरू करें। क्योंकि उसके पास तो पूरा इंडिया है, कितने लोगों को पकड़ पकड़ के लाएगा। पर जिसको ये एड दिखेगी, उसको लगा कि यस मुझे करना ही है, यहां से भी उसने कर लिया। हमारे बिजनेस में भी हम इसी तरह ऐड रखते हैं। अगर हमें कोई भी, हमारी वैकेंसी खाली है और हमें चाहिए, तो सीधा टारगेट ऑडियंस, क्योंकि वो जो भी आ, हमारी टीम है, जो भी हमारे वैकेंसी हमने ओपन की है, जो सामने वाला जो भी है, जब हमारे यहाँ पे इंटरव्यू देने आएगा तो उससे पहले हम उससे दो तीन चार क्वेश्चन कर ही लेते हैं कि आपका हमारे ऑफिस के एड्रेस से आपका जो घर का लोकेशन है कितने किलोमीटर दूर का है वो पहले बता दो। तो उसने बोला 5 किलोमीटर, कई लोगों ने बोला 15 किलोमीटर। जिसने बोला 15 किलोमीटर, सीधा रिजेक्ट, सीधा रिजेक्ट। क्योंकि वो हमारे लिए काम का ही नहीं है, क्योंकि हमारी तो इन हाउस वैकेंसी है, घर बैठे बैठे तो है नहीं। तो फिल्टर करना आना चाहिए। अगर उसने सिलेक्ट किया 15 किलोमीटर, जैसे ही फेसबुक के अंदर आता है 15 किलोमीटर सिलेक्ट किया है, सीधा रिजेक्ट ही कर देता है, सीधा मैसेज आ जाता है, सॉरी आप इसके लिए फिट नहीं हो। ये उसको बोलते हैं फिल्टर। वैसे हमारे बिजनेस के लिए भी होता है। किसी ने बोला कि मान लो कि हमारा कोई सर्विस है, सीआरएम है, सीआरएम की पर मंथ की जो कॉस्ट लगेगी उसको, वो मिनिमम लगेगी 1500 रुपए। और हमने उसको पहले ही पूछ लिया कि सर आपका इनडायरेक्टली वे में, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, इनडायरेक्टली वे में आपका बजट कितना है। और उसने बताया कि मेरा बजट है सिर्फ 500 रुपए। जैसे ही उसने 500 पे सिलेक्ट किया ना, लीड खुद फिल्टर हो जाएगी, वो लीड हमारे पास आएगी भी नहीं, और हमें कोई चार्जेस भी नहीं लगेंगे उसके। यही चाहिए ना आप सभी को, सब कुछ फिल्टर ऑटोमेटिक हो जाए। वो आता है पार्ट सेकंड पे। वो तो जब आपकी एड इतनी अच्छी हो, कैप्चर हो जाए, कैप्चर के टाइम पर वो लीड प्रोसेस चलेगी। तो वो बाद की प्रोसेस है, पहले तो एड बनानी है। चलो, यहां पर हम फर्नीचर की भी एड देख लेते हैं। कौन कौन सेल कर रहे हैं देखिए। और कई लोग हमें बोलते हैं कि सर हमारे जो कॉम्पिटिटर है ना, वो कॉम्पिटिटर किसको मानते हैं पता है? हमारे सिटी में, हमारे एरिया में 5 किलोमीटर के अंदर जो भी हमारे साथ बैठे हैं, शॉप लेकर ऑफिस लेकर, उनको वो कॉम्पिटिटर मानते हैं। और जब से डिजिटल युग आ चुका है, मैं तब से ये बोलता हूं, आपके कॉम्पिटिटर आपके अड़ोस पड़ोस वाले लोग नहीं है, पूरा इंडिया है। वो आपका कॉम्पिटिटर हो सकता है अगर आप उसको देखते हो तो, क्योंकि हमें पूरे इंडिया में एक्सपांशन करना है। राइट, यहां पर आप देख सकते हैं, फर्नीचर के ऊपर, सिर्फ फर्नीचर नाम के ऊपर इतनी सारी एड लग चुकी है। आप कोई भी कोर्स ले लीजिए, चलो स्पोकन इंग्लिश है ना, ये स्पोकन इंग्लिश है, चेस है, चेस के बारे में हम देखते हैं कि मुझे, मेरे बेटे को चेस में मुझे एनरोल करना है ऑनलाइन के लिए। तो मैं सिर्फ लिखूंगा चेस क्लास ऑनलाइन, चलो इतना भी लिख लिया मैंने। सर्च कर लेते हैं, अगर ये 3 वर्ड में से कोई भी वर्ड यहां पर अगर हमें मिल जाता है, आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं यहाँ पे। 64 रिजल्ट, चलो अब यहां पर देखते हैं। फर्स्ट जो एडवर्टाइजमेंट दिखी है, क्या लिखा है? बिगिनर इंटरमीडिएट एडवांस ऑनलाइन चेस क्लासेस, यही चाहिए था ना मुझे, मिल गया यहाँ पे। एज 5 years एंड अबो, फ्री चेस सॉफ्टवेयर एंड डेटाबेस, फ्री पीडीएफ एंड नोट, वीकली 3 क्लासेस। दूसरा भी ये यहाँ पे ऑनलाइन चेस क्लासेस स्ट्रक्चर। अब मुझे चाहिए कि कोई डेमो दे, तो मैं थोड़ा सा सर्च कर लूंगा यहाँ पे, जो ऑलरेडी रन कर रहा है यहाँ पे चेस। राइट, तो आपके कॉम्पिटिटर तो आप उनको देख सकते हो वो कौन सी टाइप की एड बना रहे हैं, क्या लिख रहे हैं यहाँ पे। देखो, मेन तो है लर्न चेस ऑनलाइन फॉर एज 6 to 15। क्या लगता है इसमें कोई एनरोल करेंगे आप? इंफॉर्मेशन दी ना इसने,
हाँ और ना कुछ बोला ही नहीं हमने, देखो। मैंने बोला था ना, हमारी एड ऐसी होनी चाहिए पेन वाली कि हाँ और ना होनी चाहिए जिसमें मैं एनरोल करूँ। तो यहाँ पर सिर्फ अपनी अपनी बातें की कि हम FIDI रेटेड कोचेज है, स्ट्रक्चर करिकुलम है, बहुत अच्छी बात है ये होना ही चाहिए। कोई भी बिजनेस हो इसमें ये होना चाहिए, ये अच्छी बात है। पर मैंने वीक 1 में ही बोला था, हम कस्टमर से ही वो सारी बातें करते हैं। पर कस्टमर क्या चाहता है? पेन का सॉल्यूशन, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो यहां पर कोई सॉल्यूशन दिखा आपको? क्या लगता है इसकी जो भी लीड आएगी, जो भी इंक्वायरी आएगी, कन्वर्ट होने के चांसेस कितने हो सकते हैं? आपके एक्सपीरियंस है ना? समझ में आ रहा है? अब ये भाई साहब ने एड्स कब से स्टार्ट किए? 7 जनवरी, अभी 3 4 5 दिन ही हुए हैं, ज्यादा भी टाइम नहीं हुआ है। चलो, अब यहां पर देखो कितनी सारी चीजें लिख ली। इंडिविजुअल एंड ग्रुप क्लास अवेलेबल, कोच बाय इंटरनेशनल एक्सपर्ट, मोर देन 10 years। क्या ये सब कुछ हमें सुनना है? देखना है हमें? इससे कोई हमें कुछ मिलने वाला है? नहीं। पेन ही नहीं है यहाँ पे, तो लीड कैप्चर होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अब ये भाई साहब ने पहले से ही लिख लिया 500 पर मंथ। प्राइसिंग कभी होनी ही नहीं चाहिए, प्राइसिंग कभी होनी ही नहीं चाहिए, माइंडसेट रखो। आप जब भी मूवी देखने जाते हो तो आप एक बजट लेके जाते हो कि चलो 400 रुपए की होगी या 500 रुपए की होगी तो मैं ले लूंगा। पर आप जब वहां पे गए, मान लो आपने 500 रुपये सोचे कि आज मूवी की टिकट अगर 500, सलमान खान की मूवी है, शाहरुख खान की मूवी, तो 500 रुपये तो होगी ही होगी। 500 रुपये की मूवी है, आप वहां पे गए, आपका बजट था सिर्फ 500 रुपये, और आप 3 लोग गए। पर वहां पर जब आपने इंक्वायरी की तो ये पता चला, सर सिर्फ और सिर्फ 5 सीट अवेलेबल, ओनली 5 सीट अवेलेबल। सर 600 रुपये की है, क्या करोगे आप? लोगे या नहीं लोगे? ले लोगे ना? अर्जेंसी क्रिएट की गई है। फिर आप जब थिएटर में एंटर किए, आपके माइंडसेट में क्या था? 100 सीट है, उसमें से सिर्फ 5 नहीं है, तो 95 में तो लोग बैठे ही होंगे। और जब हम थिएटर के अंदर एंटर करते हैं तो दिखता है 50 या 60 लोग बैठे होते हैं। और जब आप आर्ग्यूमेंट करने जाओगे तब आपको ये बोलेंगे, उनके पास पूरा आंसर रेडी है। सर हमारे सिस्टम में दिख रहा था, बहुत सारे लोगों ने अपनी बुकिंग कंफर्म कर रहे थे, तो वो सीट ब्लॉक हो जाती है 10 15 मिनट के लिए। फिर वो 15 मिनट के बाद रिलीज होती है तो वो हमें दिखती है। सर अभी हमें दिख रही है 70 लोगों की सीट अवेलेबल, 70 लोगों ने सीट बुक कर दी है, 30 लोगों की बाकी। बट जब आप सर आए थे तब सिर्फ 5 अवेलेबल थी। कोई आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते। तो प्राइसिंग बाद में होती है, पहले नहीं होती है। लिमिटेड सीट नहीं, सिर्फ ओनली 7 सीट अवेलेबल, ये लिखना है। मैं आपको यही बता रहा हूं कि जो आप खुद भी यहां पर अंदाजा लगा पा रहे हैं कि मैं इस क्लास में जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। अब देखो यहां पर क्या लिखा है, ऑनलाइन चेस क्लासेस फॉर किड्स, ट्राई फर्स्ट क्लास फॉर फ्री, बुक नाउ। करोगे क्या नहीं करोगे? करोगे। सोचो इतने सारे चेस के लोग हैं, तो एक एटलीस्ट हम एक बार करेंगे। बट यहां पर उन्होंने प्राइसिंग रख दी, राइट? तो अब थोड़ा सा दिक्कत उनको आ सकता है क्योंकि प्राइसिंग पहले से रखी गई है। ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्री है, आप आपकी इंडस्ट्री में ट्राई कीजिए। बहुत सारे लोग, तो यहां पर होना चाहिए पेन। पेन में क्या होना चाहिए? पैसे तो लिखने ही नहीं है पेन में। अगर मैं चेस मास्टर, अगर मेरा चेस का क्लास होता तो मैं ऐसा लिखता, क्या आपका बच्चा लॉजिक उसका थोड़ा कम है और आप चाहते हो कि ज्यादा बढ़ाना है, लॉजिक को बढ़ाना है? क्योंकि चेस का काम क्या है? एंड ऑफ द डे चेस का है क्या काम? लॉजिक क्रिएट, ज्यादा बढ़ाना ना, इंक्रीज करना, इमेजिनेशन को क्रिएट करना। लॉजिक कम है तो चेस आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, राइट? पेन, क्या कम है? चेस, चेस मुझे मजा आ रही है इसलिए चेस खेलने जा रहा हूं, वो तो है ही। बट या तो ऐसा भी कर सकते हैं, आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेस के क्लास अटेंड कर लिए बट तो भी आपका बच्चा चेस में टॉप नहीं कर पा रहा है, तो आंसर क्या आएगा? यस या तो नो? आपका आंसर आया यस, तो आइए हम कंप्लीटली फ्री सिखाते हैं। 2 दिन 3 दिन 4 दिन फ्री सिखाते हैं, फिर आप अनाउंस कीजिए। तब तक तो बच्चा, जो ट्रेनर है ना, उसके साथ एक उसकी रिलेशन बॉन्ड हो जाती है। हम 3 दिन के फ्री कोचिंग क्यों करते हैं? उसका रीजन ही ये है कि 3 दिन में स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हो जाते हैं। जितना ज्यादा हम टाइम स्पेंड करेंगे हमारे कस्टमर के साथ, हमारे एंड ऑफ कस्टमर के साथ,
उतना ज्यादा चांस है कि आप ग्रो कर सकते हो, क्योंकि वो 3 दिन में बोलने के लिए टाइम होगा ना कि बेटा आप कहाँ जा रहे हो, क्या करते हो, 7 बजे 9 बजे क्या करते हो, मैं ये क्लास को ज्वाइन कर रहा हूँ। तो माउथ पब्लिसिटी भी होती है वो अलग से। तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर होता है आपके पास ये ऑप्शन है, तो 1-2 घंटे का कुछ भी ऐसा मत करो। अगर यहाँ पर कोई कोच है, ट्रेनर है, तो की बात है। राइट, तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम स्पेंड करो, बहुत अच्छा लगेगा। चलो, ये आ गया पेरेंट्स टेस्टिमोनियल। कितने लोग कन्विंस होंगे इसमें जाने के लिए? थोड़े से भी नहीं, है ना? पेरेंट्स टेस्टिमोनियल कब आता है? जब आप कंप्लीट करना चाहते हो। ये पेरेंट्स, मैं सिर्फ पेरेंट्स नहीं बताऊं क्योंकि मैंने चेस सर्च किया तो एजुकेशन की बात चल रही है, पर आप आपके बिजनेस के लिए ले लीजिएगा। राइट। चलो, तो आज का सबसे पहला होमवर्क आपका ये है, आप कौन से पेन आपके कस्टमर के लिए सॉल्व कर रहे हो। जब तक ये आपने नहीं किया, तब तक लोग ये स्क्रॉल करेंगे। हमने कितनी सारी स्क्रॉल कर दी, कहीं पे हम रुके भी नहीं, क्योंकि हमें एक्साइटेड ही नहीं हुआ यहाँ पे क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। राइट। अब ये कैसे करोगे? आप पेन को कैसे फाइंड करोगे? चैट जीपीटी तो आप सभी को आता होगा, बातें कीजिए उससे। सिंपल 3 सेंटेंस बोलने हैं, सिर्फ 3 सेंटेंस। इसकी कोई वो प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट की वो माथा दिख छोड़ दीजिए। अगर आता है मेरे पास प्रॉम्प्ट, ऐसा मैंने रेडी किया होगा, तो मैं आपको दे दूंगा। प्रॉम्प्ट की भी बात करूंगा चैट जीपीटी को प्रॉपरली यूज करने की, बट अभी के लिए सिर्फ 3 सेंटेंस बोल दीजिए। एक्ट एज ए एडवर्टाइजिंग कोच, या तो एडवर्टाइजिंग गुरु, डिजिटल मार्केटर, एक्ट। उसको पहले बनाइए। तू कौन है? तू चैट जीपीटी नहीं है। चैट जीपीटी को बोल रहे तू पहले एक सेट हो जा, माइंडसेट सेट हो जा कि तू बहुत अच्छा डिजिटल मार्केटर है। सेकंड, मेरा जो बिजनेस है, ये वाला बिजनेस है कि मैं ये सेल करता हूँ, ये मेरी सर्विस है। ये सिर्फ प्रोडक्ट भी दे दोगे तो भी चलेगा कि मैं चेस का मास्टर हूँ। चेस में मैं चेस पढ़ाता हूँ। कौन से एज के बच्चे को? तो 6 to 12 ईयर्स के बच्चे को मैं सिखाता हूँ। ये मैंने छोटा सा कैप्शन दे दिया। फिर उसको बताइए गोल। पहला हमने क्या करवाया? एक्ट, कि तू डिजिटल मार्केटर है। सेकंड, हमारे बारे में एक छोटा सा इंट्रो दिया, तो सेकंड बोलेंगे इंट्रो दे दिया। और थर्ड, गोल। क्या भाई, तूने एक्ट तो कर लिया, हमारा इंट्रो भी पढ़ लिया, अब तेरा गोल क्या है? तो तेरा गोल है हमें हमारे बिजनेस के ओवरऑल, तू भी देख ले, तेरे हिसाब से पूरा इंडिया तेरे पास है, पूरा वर्ल्ड का डेटा तेरे पास है। मुझे चाहिए 10 कॉमन पेन, 10 कॉमन पेन जो लोग गूगल पे सर्च करते हैं। जब आपके पास पेन नहीं आएगा ना, आप पेन सेल करना है, सॉल्यूशन नहीं। जब हमारे सामने, जब हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे ना, तो पेन वाली बातें होनी चाहिए। सॉल्यूशन तो हमारे पास है, सॉल्यूशन बाद में बेचेंगे, पहले पेन को बेच देंगे। कई लोग लास्ट टाइम नहीं थे, तो एक बार मैं बताना चाहता हूं जो हमने रेडी की है। मैं दोनों चीजें बताऊंगा, हमारे बिजनेस के बारे में भी। मैंने लास्ट टाइम ये बताया था मैंने आप सभी को हमारे सलून के बारे में। अब थोड़ा सा आप यहां पर देख पाओगे। हमें क्या करना है? अटेंशन। शादी एक बार होती है, रिस्क क्यों लेना? खराब मेकअप सिर्फ मूड नहीं, पूरा वेडिंग एल्बम बर्बाद कर देता है। इतना उसने पढ़ा। मान लो आपकी ही शादी है, एक बार के लिए, सेकंड टाइम तो नहीं, फर्स्ट टाइम ही है ऐसा मान के चलो, थोड़ा बैक में जाके। और उस टाइम पर ऐसे कोई ऐड आपको दिखती है, तो आपके माइंड में एक बार थॉट आएगा, चलो एक बार मैं कंसल्टेशन ले लूं, फ्री में तो है, कहाँ कुछ पैसे देने मेरे को। तो ऐसे ही ऐसे बातें होती है कि पेन होना चाहिए। राइट, ऐसे हमने दूसरी भी बनाई। हेवी या नेचुरल, गलत चॉइस महंगी पड़ सकती है। शादी का दिन एक्सपेरिमेंट महंगा पड़ता है, प्लानिंग हमेशा सेफ होती है। इनडायरेक्टली में उसको हमने पेन दिया। राइट। फिर हमने नीचे रख दिया सीटीए, बुक 1-on-1 कंसल्टेशन कॉल। ट्रायल के बिना ब्राइडल मेकअप फाइनल करोगी? बातें कर रहे हैं मुझसे, और ये सिर्फ और सिर्फ ब्राइडल के लिए। ट्रायल के बिना बुकिंग मतलब शादी के दिन एक्सपेरिमेंट करना। टॉप टॉप परफॉर्मिंग है ये हमारी है। ऐसा
बाकी के कोई कॉम्पिटिटर ऐड नहीं चला रहा है। अब बताओ मार्केट में कंपटीशन है कि नहीं है? नहीं है। क्योंकि मार्केट का जो माइंडसेट है वो मैंने चेंज करके मैं सारी लीड लेकर आ जा रहा हूं, क्योंकि मुझे क्या चाहिए पता है? मेरे बिजनेस के लिए मुझे सिर्फ ब्राइडल की ही बुकिंग चाहिए। अब आपको क्या लगता है ब्राइडल की बुकिंग मुझे मिल गई, बस एक ही बार की होती है क्या 20 25 30 हजार रुपए? नहीं। एक साल के बाद उसको कॉल जाएगा 5 दिन पहले, मैम आपकी एनिवर्सरी आने वाली है, फर्स्ट एनिवर्सरी है आपकी, तो आ जाए हम। सेकेंड ईयर भी जाएगा। अब बातों बातों में एक बार तो बोल देगी ना कि 2 साल के बाद कि अभी मेरा बच्चा हुआ है। कब हुआ मैम? उसने बोला 11 जनवरी को हुआ। थैंक यू। नेक्स्ट 11 जनवरी को उसको भी कॉल जाएगा कि मैम आपका बच्चा 1 ईयर कंप्लीट, आपके यहाँ पे कुछ गेट टुगेदर रखा होगा, आ जाए हम। वो लाइफ टाइम कस्टमर है हमारा, भले एक बार हमने सर्विस कर दी। ये होता है फॉलो अप सिस्टम। अब उसके साथ उसकी बहन की जब शादी होगी, उसके भाई की शादी होगी, जिसकी भी शादी होगी ना उसके घर, हमारे पास ही आने वाले हैं। ये माइंडसेट कि एक बार आ गए, अब जिस दिन बच्चा 10 साल का 12 साल का हो गया, वापस कॉल जाएगा, मैम बच्चे को गणित में कोई प्रॉब्लम है तो आइए, हमारा वैदिक मैथ्स भी है करने के लिए। पर पहली चीज है मार्केट से लीड लेके आना। उसके साथ हाँ, और एक चीज मैं यहां पर एक एक छोटी सी टिप दे देता हूं। सही सही बताइएगा, आपके पास लीड आ गई, 100 लीड आ गई, आपने कॉल कर ली, एक बार व्हाट्सएप भी कर दिया, आपने कोई एक फंक्शन में बुलाया या कोई वेबिनार में बुलाया है, आपने 1 to 1 जूम पे बुलाया, कुछ भी करोगे आप, ऑफिस पे बुलाया, कुछ भी करके उसको सेल करना चाहोगे। 100 में से आपको बोला 15 लोगों ने सर आई एम रेडी, मैं आ जाता हूं। आपने बुकिंग भी ले ली, कैलेंडर आपके सेट हो गए, 15 लोग आ भी गए। उसके बाद आप क्या करते हो? वो जो बाकी के 85 लोग बच्चे, उसको क्या करते हो आप? सर वेस्ट है, कोई काम के नहीं है। यही होता है ना माइंडसेट। नई लीड लाओ सर 100, वापस 15 लोगों को बुलाएंगे। एक चीज स्टार्ट कर दीजिए, सिर्फ आपके बिजनेस के बारे में या तो उस प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में एजुकेट करना स्टार्ट कर दीजिए। वो जो 100 लीड आई, 100 की 100 लीड को वीक में 2 या 3 बार एक मैसेज आपकी ओर से चला जाना चाहिए कि आज हमने ये किया, आज हमारे साथ ये जो प्रॉब्लम के एक आए थे पर्सन, उनको ये प्रॉब्लम थी, हमने उसको ये प्रॉब्लम की सॉल्यूशन दी, आज देखो आज उनका ठीक हो गया। आप रिलीफ दे रहे हो, आप उनको बता रहे हो कि हमारे साथ इतने सारे लोग जुड़ चुके हैं। आप उनको बता रहे हो कि एग्जीक्यूट कर रहे हो कि ये नहीं, ये होना चाहिए। एक कम्युनिटी आपकी क्रिएट होनी चाहिए, वो बाय करे या ना करे, आपके बारे में जब भी बोलते हैं ना, कोई मान लो सोलर की बात करते हैं, सोलर की कंपनी है आपकी और मेरी, दोनों की सोलर की कंपनी, सेम सिटी में रहते हैं। अब जब दोनों जगह पे उसने लीड फॉर्म फिल किया, मेरे पास भी किया आपके पास भी किया, दोनों के पास इसका डेटा है। और जो इंसान है वो सोच रहा है कि मैं 6 महीने के बाद में करवाना चाहता हूं, पर अभी से प्लानिंग कर रहा हूं, कोटेशन ले रहा हूं कि मुझे प्राइसिंग महंगी तो नहीं पड़ेगी ना। आपने कोई एक कोटेशन दे दिया, मान लो कि 2 लाख का दे दिया और मैंने भी 2 लाख का दे दिया, सब कुछ सेम चल रहा है क्योंकि वो भी रिसर्च तो कर रहा है। किसके पास से वो लेगा, वो डिसाइड ये करेगा कि कितनी बार आपने उसके साथ कनेक्ट किया है। वो होता है फॉलोअप सिस्टम। आप बोलते हो ना मेरे पास 100 लीड तो आ गई पर कन्वर्जन बहुत कम है। कन्वर्जन कम इसलिए है क्योंकि आपने मैक्सिमम टाइम उसके साथ कॉल पे या व्हाट्सएप पे बात ही नहीं की है। हम मानते हैं कि एड्स चलाने से सब हो जाता है, नहीं। आपके जो पुराने डेटा है ना, एक बार एक पोस्ट बनाओ और उसको शेयर करना स्टार्ट कर दो। सेल वाला नहीं होना चाहिए। जब भी आप कोई भी व्हाट्सएप पे बात करते हो, किसी से भी साथ आप बात करते हो व्हाट्सएप, या कुछ भी आप शेयर करते हो, सिर्फ फॉलो के लिए या तो सिर्फ ऐसे ही, सिर्फ उसको जगाने के लिए, उस लीड को सेल नहीं करना है। सबसे पहली चीज, कभी भी सेल नहीं करना है। रिलीफ की बातें करो कि ये प्रोडक्ट है, एजुकेट करो।
दैट्स इट, एजुकेट हो गए, वो अपने आप ही आपके पास आने स्टार्ट हो जाएंगे। ये आज से स्टार्ट कर दो कि वीक में मुझे 2 बार, मिनिमम 2 बार उस लीड के साथ सिर्फ कम्युनिकेट करना है। कॉल पे भी हो सकता है, व्हाट्सएप पे भी हो सकता है। उससे क्या होगा, मान लो कि 6 महीना हमने किया, 6 महीना, 26 वीक हो गए। 26 वीक में हम 2 बार उसको नर्चर कर रहे हैं, तो 52 टाइम्स हमने वो व्हाट्सअप शेयर किया है, उसके साथ बात की है। एवरी टाइम जब भी मैसेज आता है तो वो आपका नाम दिखता है कि हाँ यहां से मैसेज आया, रिलायंस से मैसेज आया, एल एंड टी से मैसेज आया, कोई ना कोई कंपनी से मैसेज आया तो वो दिखता है, बार बार दिखता है। स्विगी से मैसेज, आपको जोमेटो और स्विगी की एवरी डे नोटिफिकेशन आती होगी, आती है। क्या है वो लोग एवरी डे कम्युनिकेट करते हैं आपसे, पर मैं सिर्फ बोलता हूं 2 बार। क्या आपका कॉम्पिटिटर ऐसा करता होगा एवरी डे, एवरी वीक में 2 बार? नहीं। तो उसको सिस्टम पहले से ही पता चले, हम आज से स्टार्ट कर देते हैं। अब 52 टाइम्स मुझे क्या भेजना चाहिए, क्या भेजना चाहिए मुझे? तो वो होता है एजुकेट, सिर्फ नॉलेज शेयर करना है कि ये प्रोडक्ट से ये रिलीफ मिलती है, ये प्रोडक्ट से ये रिलीफ मिलती है। या तो अगर आपको पता चल जाए कि वो जो सामने वाला पर्सन है वो मैरिड है, सिंगल है, उसका कोई अगर बच्चा है तो क्या है, सारी चीजें अगर आपके पास है तो उस तरह से आप उनको शेयर कर सकते हैं। बाकी कॉमन सी चीज जो एक बहुत अच्छा सा बता देता हूं, आपके लिए बहुत काम लगेगा। यहां पर आप कोई भी इंडस्ट्री से हो, सिर्फ आप लिखो कि कोई भी चीज, मान के चलो वैदिक मैथ्स की बात कर लेते हैं। मैंने सिर्फ वैदिक मैथ्स लिखा, अब मुझे ब्लॉग बनाना है या तो मुझे कुछ भी सेल करना है। मैंने वैदिक मैथ्स लिखा, थोड़ा सा स्क्रॉल करूंगा ना, आप देख पा रहे हो यहाँ पे, पीपल ऑल्सो आस्क, देख पा रहे हैं सभी लोग? ये गूगल पे आपको मिल जाएगा। क्या बेचना है ना वो यही आपको दे देगा। What is the Vedic maths method of math? What are the 5 basic rules of Vedic maths? Is Vedic maths easy? What is the 5 trick in Vedic maths? अब मैंने ये तो सिर्फ 4 ही दिए मुझे, मैं इसको सिर्फ एक बार स्क्रॉल डाउन करता हूँ, वापस अप कर देता हूँ, दूसरे 2 मिल गए। हेलो, वापस इसको मैं 2 करता हूँ, वापस ऊपर कर देता हूँ, मुझे और 3 मिल गए। वापस 2 करता हूँ, देखो आ रहा है। ये पीपल पूछ रहे हैं, हेलो, ये पूछ रहे हैं, गूगल पे पूछ रहे हैं, उसका आंसर हमारे पास है ऑलरेडी, पर हमें पता ही नहीं क्या पूछ रहे हैं। देख लीजिए, कितने लोगों को लगा वाओ, ये नहीं पता था। आपका 52 का कंटेंट आइडिया दे दिया मैंने। आप करते जाओ, ये स्क्रॉल करते जाओ, स्क्रॉल करते जाओ, स्क्रॉल करते जाओ। 52 नहीं, ये तो 520 तक पहुंचा के चला जाएगा। हेलो, 520 तक चलते जाओ। फिर दूसरा नाम लिख दो, स्पोकन इंग्लिश, कुछ भी पूछो, सिर्फ इतना स्पोकन इंग्लिश पूछ लिया, थोड़ा सा स्क्रॉल कर दो, ये आ गया, हाउ डू आई लर्न स्पोकन इंग्लिश। सबसे पहला आपका कंटेंट यही होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा बार यही तो पूछा जा रहा है। कैन आई स्पीक इंग्लिश इन 30 डेज, ये आपका सेकंड हो गया। समझ में आ रहा है? आपके बिजनेस के बारे में लिखो, सोलार। चलो स्क्रॉल करते हैं, व्हाट इज सोलार, व्हाई इज सोलार इंपॉर्टेंट, हाउ मेनी सोलर प्लांट पैनल्स डू आई नीड फॉर माई होम। देखो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब जैसे मैं इसको इंटरेस्ट करूंगा ना, तो उस केस के जैसे मुझे यहाँ पे मिलेंगे, कैन आई रन 1.5 टन एसी ऑन सोलर, ये लोग पूछ रहे हैं, इसकी तो आंसर चाहते लोग। ये आपके यहां से 52 के कंटेंट हो गए, ये अलग से सोचने नहीं जाना है आपको, सब कुछ यहां पर अवेलेबल है। चलो और एक चीज, ये मैंने 2 चीजें दे दी आज आपको। आपके कॉम्पिटिटर को देखना है कि उसने कौन सी एड बना के रखी है। अगर आपको लगती है कि ये पेन बेस है, इसमें लोग एनरोल कर सकते हैं, तो मेरी भी होनी चाहिए। अगर आपको लगता है नहीं है इसकी प्रॉपर, तो इसके ऊपर से मैं मेरी अच्छी कैसे बनाऊं, वो आप कर सकते हैं। तो ये पहली चीज मैंने दे दी थी। सेकेंड चीज अभी मैंने दी कि जो भी लीड ऑलरेडी आपके पास है उसको जगाना है। भले 1 साल हो गया हो, भले 2 साल हो गया हो, पर उसको नीड तो है ही आज, राइट? तो उसको बताओ, ये रहा उसके सारे क्वेश्चंस के आंसर, हमें आंसर देने हैं, सेल नहीं करना है। कभी भी सेल नहीं किया जाता, सेल ऑटोमेटिक हो जाता है। और जब आपके सामने आएगा ना कि सर आई एम इंटरेस्टेड, फिर वो हो गया सेल। वो
52 वीक्स के अंदर, मतलब 6 महीने के अंदर आपके पास बहुत सारे लोग आएंगे। सर आप बहुत अच्छा बताते हो सर, आप चाहिए तो आपका वीडियो से वो 2-3 मिनट की बात करके वो वीडियो दे दीजिए। तो जितनी बार वीडियो दिखेगा, जितनी बार आप, क्योंकि ट्रस्ट बिल्ड करना है ना, ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये सारी चीजें। फिर मैं बताऊंगा कैसे कम्युनिटी भी क्रिएट की जाती है, पर यहां तक आप इतना देखो, मैंने 1 वीक में एक ही बार में आता हूं, पर एक बार में बहुत सारा चीजें मैं यहाँ पे देता हूं, पर उसको भी टाइम लगता है ना करने के लिए। तो वो मुझे आपको टाइम देना है मंडे से लेकर सैटरडे तक। जो भी आपने किया नहीं किया वो फिर आपके ऊपर रहेगा। बट मैं एवरीडे एक क्वेश्चन करूंगा, किया कि नहीं किया। कोई ना कोई माध्यम से इनडायरेक्टली मैं आपसे पूछ लूंगा, अगर आपका मुझे थम्स अप मिलता है तो मैं समझ जाऊंगा चलो आप प्रयास कर रहे हो, आगे भी बढ़ रहे हो। एक और एक छोटा सा क्वेश्चन यहां पे सभी लोगों से। हम एज ए बिजनेस ओनर, हमारी ऑफिस हो जाए, हम जो भी कुछ अर्न करते हैं, रेवेन्यू करते हैं, उसमें से कोई ना कोई बड़ी बड़ी चीज है, हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। फिर वो हो गया हमारा लैपटॉप, डेस्कटॉप, सीपीयू, हमारे यहाँ पर हमारे ऑफिस में बड़ा सा बड़ा फर्नीचर, कुछ ना कुछ ऐसी महंगी चीज हम लाते हैं। बहुत सारी चीजें हो जाती है हमारे यहाँ पे, मान लो 10-15 लैपटॉप हो गए, कंप्यूटर हो गए। फिर हमें माइंड में ना एक थॉट आता है, अभी मैं 6 बजे ये ऑफिस को बंद करके चला तो जाऊंगा, रात को कोई चोर तो नहीं आ जाएगा ना। कितने लोगों को ऐसा थॉट छोटा सा रैंडमली आता है। घर पे इतना सारा गहना मैंने रखा है, कमा कमा के 15-20 साल की मेहनत लगी है मेरी, सोना घर पे रखा है, चोरी तो नहीं हो जाएगा ना। कितने लोगों को ऐसा थॉट आता है, रैंडम थॉट कभी भी आ जाता है, आता है। अब वो सोने की कीमत कितनी होगी, तो मान के चलो 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख। अगर एक बार में चला गया तो 15 साल की मेहनत जीरो उस केस में। और एक मैं रिपोर्ट में दिखाता हूं, छोटा सा। कोई मुझे बता सकता है क्या, पूरे इंडिया में 2025 में कितनी चोरी हुई थी? अंदाजा, अंदाजा, सिर्फ अंदाजा, अंदाजा मारना है। कितनी हो सकती है? मैं चैट बॉक्स ओपन कर देता हूँ। और जो कोई अगर यहाँ पे यूट्यूब पे वीडियो देख रहा है, मैं चाहता हूँ कि कमेंट भी करते, पर मैं चाहता हूँ आप मुझे कमेंट करके अभी बताएं कितनी चोरी होती हो, अंदाज से। 10-20 या उससे भी ज्यादा? चलो, कई लोग बोल रहे हैं 500 चोरी होती होगी सर, 2025 में 500 ही चोरी हुई है। चलो, कई लोगों ने बताया 1 लाख जितनी चोरी हुई। गूगल से पूछते हैं, गूगल पे जो भी नंबर मिलेगा मे बी मुझे, मेरे हिसाब से तो थोड़ा कम ही देगा वो, है ना। क्राइम रिपोर्ट बोलते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 2025 में 80 to 100 प्लस डेली क्राइम रिपोर्ट आते हैं। उसके अंदर चोरी हो गई, ये देख लीजिए, रोबरी, राइट, ये सारी चीजों को मिनिमम 22,000 मैंने लास्ट टाइम देखा था, राइट। तो हमें वेट करना है कि हमारा जो भी कुछ इन्वेस्टमेंट, जो भी कुछ लगा है, ये उसके लिए भी कोई सेफ्टी ढूंढ लेनी है। चलो, सेफ्टी के बाद से ये भी तो पता चला मुझे, हमारे घर पे हमारे जो पेरेंट्स हैं उनकी उम्र 60 ईयर से ज्यादा हो चुकी होगी। कोई भगवान चाहे ना चाहे, राइट, वो मैं नहीं मानता, बट ये हमने देखा है कि मेरे घर पे कोई था नहीं, पापा अकेले थे और कुछ हार्ट अटैक आ गया और जल्दी नहीं पहुंच पाए। बहुत सारी स्टोरी आप सुनते होंगे। तो उसको बोलते हैं सेफ्टी। तो सेफ्टी के लिए हम सभी क्या करते हैं पता है? सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं। लगाया होगा आपने भी। वो इसलिए लगाया जाता है कि हमें पता चले किसने चोरी की। क्या लगता है वो सीसीटीवी कैमरा से पकड़ा जाने वाले चोर कितने परसेंटेज होंगे? अगर 100 चोरी हुई है, 100, 100 चोरी हुए, सीसीटीवी से पता चल गया ये इंसान आया था, इसने चोरी की, 100 में से कितने चोर पकड़ा गए होंगे? 50%।
कि सभी के सभी पकड़ा जाते हैं? पॉसिबल ही नहीं है ना। जब सीसीटीवी का जन्म हुआ था, जब से स्टार्ट हुआ था, आना स्टार्ट हुआ था, लोगों ने अडॉप्ट कर दिया, बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद होता है एक एडवांस सेफ्टी सॉल्यूशन, वो होना ही चाहिए। आपकी जो शटल है, जो ऑफिस की है, आपकी शॉप की है, लाखों रुपए का माल है, करोड़ों रुपए का माल आपने रखा है, उसकी सेफ्टी के लिए क्या? राइट। तो हमारे जो आज के इस सेशन के जो स्पॉन्सर है, मैं बोलता हूं, उनकी जो प्रॉब्लम जो मार्केट में देखी और जो सॉल्यूशन दे रहे हैं, राइट, उसके बारे में मैं सर को यहाँ पे इनवाइट करूंगा, जो जिग्नेश सर है हमारे। उन्होंने इतनी बढ़िया तरीके से ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला है, राइट। 2-3 मिनट में उनसे उनसे कहूंगा कि हमें बताइए कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या आ सकता है, क्या हमें केयर करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, और अगर हम अभी भी कर रहे हैं जो केयर कर रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम, क्या हमें और भी रखना चाहिए माइंड में कि नहीं नहीं, ये तो मुझे सेफ्टी में इतने टूल तो होने चाहिए। क्योंकि आप सभी को पता है कि फायर सेफ्टी के लिए एक हमने गैस सिलेंडर हमने रख दिया, उससे हो जाएगा? कि फायर ना लगे उसके लिए भी तो कुछ सेफ्टी लेनी पड़ेगी। फायर हो जाने के बाद का हमारे पास सामान रेडी है, मतलब चोरी हो जाने के बाद का सीसीटीवी कैमरा अवेलेबल है, पर चोरी ना हो उसके लिए सेफ्टी और दो टाइप की सेफ्टी बोलते हैं ना, 2 टाइम हमारा ओटीपी आता है, फैक्टर, राइट। तो 2 बार की होनी चाहिए, हमने एक बार की कर ली सर, एक बार की बाकी हो तो क्या बाकी रहेगी सर, थोड़ा सा हमें गाइड कीजिए सर। यस जिग्नेश सर। थैंक यू। यस सर। आपने जैसे अवेयरनेस तो दे ही दी है कि सर मेरी चीज क्यों जरूरी है, तो मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ कि आपका वैल्यूएबल्स जो भी आपने कमाया है या लोन लेके आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, जो भी वैल्यूएबल्स है उसको एक ही रात में चोरी होने का डर है और आप चैन से सो नहीं पा रहे हो, या आपके बूढ़े माँ बाप की जो फिजिकली अभी देखिए एज होती जाती है, तो वो उसको मेडिकल कभी भी इमरजेंसी आ सकती है, तो उसके लिए हमारी ऐसी सिस्टम बनाई है जो चोर आने पर सायरन बजाकर चोरों को भगाती है और आपको इंस्टेंट कॉल मैसेज करके अलर्ट करती है। जैसे आपने बोला कि सीसीटीवी सीसीटीवी डाला जाता था पहले, तो अभी ऐसा हुआ है कि चोर लोग भी क्या है कि सीसीटीवी, मेरे पास काफी सारे एविडेंस है जो सीसीटीवी के सामने चोर ऐसे डांस करते हैं और बाद में उठा के जाते हैं कि दम है तो पकड़ के दिखाओ। काफी सारे एविडेंस है मेरे पास ऐसे, यूट्यूब में ही है। तो इसीलिए एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम जरूरी है ताकि चोर आए ही नहीं और आप चैन से आप नींद ले सको। हमारी सिस्टम काफी सारे ऐसे इंसिडेंट को रोक सकी है और काफी सारे यूट्यूब पे हमने ऐसे इसके एविडेंस अपलोड किए हुए हैं। सीसीटीवी है और सर्विलेंस है कि आपके आदमी क्या कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे थे, कब आए थे, कब गए थे, वो देखने के लिए है। वो चोरी को रोकने के लिए नहीं है। दोनों सेगमेंट अलग है। सीसीटीवी इज अ सर्विलेंस सिस्टम एंड इंट्रूजन अलार्म इज अ सिक्योरिटी सिस्टम। जैसे बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज में देखा जाता है कि ये चीज कंपलसरी है। इंडिया में अभी अभी अवेयरनेस धीरे धीरे आना शुरू हो गई है, तो इंडिया में भी कंपलसरी धीरे धीरे हो जाएगी। बेसिकली देखा जाए तो जैसे आप समझिए कि सीसीटीवी पहले कंपलसरी नहीं था लेकिन गवर्नमेंट ने अब कंपलसरी कर दिया है। वैसे ही इंट्रूजन अलार्म भी कंपलसरी होने वाला है। अवेयरनेस के बाबत में बात करूं तो पहले देखा जाता था कि जहां पे चोरियां होती है, आज भी समझो कि चोर दरवाजा तोड़ के अगर चोरी करके गया ना, तो आज भी लोग दरवाजे को मजबूत करते हैं कि भाई यहाँ पे 2 रोड लगाओ, इसको डबल करो, ये सब करते हैं। लेकिन चोर आता है ना, कितना भी मजबूत हो, अगर कोई भी ताले की हमसे चाबी खो जाए ना, तो वो तोड़ने के लिए हमें 1.5 घंटा लगता है। वही ताला वो 15 सेकंड में तोड़ देता है। ठीक है। तो यही मेरी कहने है की बात है कि टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट कीजिए और टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े रहिए और एडवांस तरीका अपनाइए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। और जिग्नेश सर के साथ मुझे 3 साल हो चुके हैं। 3 साल से मैं जिग्नेश सर को जानता हूँ। और सबसे बड़ी चीज, आप अगर जिग्नेश सर से कुछ है ना, सेफ्टी के रिगार्डिंग कुछ जानना चाहते हैं, तो मैं सर का नंबर मैं जरूर से कम्युनिटी में शेयर कर दूंगा। वो एजुकेट भी करते हैं, राइट। प्रोडक्ट तो मैंने जैसे कहा ना, सर्विस होनी चाहिए, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इनकी ही वेबसाइट है।
टोयोटा हो गई, महिंद्रा हो गई, टाटा पावर, आज ये सभी कंपनी को पता चल गया कि ये चाहिए। एलटी, इंडियन ऑयल, सभी, कल्याण ज्वेलर्स, जो भी आप नाम जानते हैं, सभी के पास इनका इंस्टॉलेशन है। तो कहने का मीनिंग ये है, पहले नॉलेज लो कि क्या कर सकते हैं। ये अभी नॉलेज लिया होगा ना, वो हो सकता है 5 साल बाद में काम लगे। क्योंकि हम तो बिजनेस एक्सपांड करने ही वाले ना। तो एक्सपांड करने के साथ साथ अगर सेफ्टी अगर हमने नहीं रखी, तो वो जरूर से, है ना, ये हमें रखनी चाहिए, राइट। और थोड़ा सा हम डिटेल आगे बढ़ते हैं। जैसे अभी मैंने बता तो दिया कि अटेंशन होना चाहिए, तो आज से अब आपके पास एवरीडे आप देखिए कि आपके साथ जो भी कॉल पे बात करते हैं ना, वही आपका एफएक्यू है। वही आपका एफएक्यू है। आपको कॉल करके सबसे पहला क्वेश्चन क्या करते हो? सर मेरे बच्चे को आ जाएगा। सर मेरे बच्चे का है ना, ये वीक है। ये एजुकेशन की बात। आपके बिजनेस में क्या पूछते हैं? जैसे फर्नीचर, सर इसकी वारंटी कितने साल की है? पहला चीज आता है वारंटी। हम मोबाइल का कवर लेने भी जाते हैं ना, तब भी, सर ये टूट तो नहीं जाएगा ना? सर ये 6 महीने तो रहेगा ना? सर स्क्रैच तो नहीं लगेंगे ना? सर मोबाइल गिर गया तो टूट नहीं जाएगा ना? हेलो। तो वो आपके हो गए एफएक्यू, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। वो ही आपका पेन है, राइट, जो खुद कस्टमर पेन फील कर रहा है। तो वो आप थोड़ा सा सर्च कीजिए। पहली होती है हुक, बाद में आएगा बीच में क्या लिखना चाहिए, कौन सा फोटो लिखना चाहिए, और एआई से कैसे फोटो बनाए हमारे बिजनेस का, वो मैं आपको सिखाऊंगा वीक 3 में। पर पहले आपके पास कंटेंट तो रेडी होना चाहिए कि मुझे बताना क्या है, दिखाना क्या है, मुझे क्या उसको बताऊंगा जिससे मेरी लीड कन्वर्ट हो जाए, राइट। फिर फोटो कैसे बनाना है, एआई का जमाना है। एआई से हम भी फोटो क्रिएट करते हैं कैसे, बहुत बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। थर्ड नेक्स्ट चीज आती है, लीड आने के बाद अब से आप माइंडसेट में डाल दीजिए, माइंडसेट बना लीजिए कि मेरी जो भी लीड आएगी वो सीधा व्हाट्सएप पे आएगी, लीड फॉर्म करेगी, फॉर्म फिल करेगी, या सीधा कॉल करेगी। आपके बिजनेस में जनरली, देखो मैं ये मानता हूं, बहुत एज में जो लोग होते हैं ना, 60 ईयर की, अगर आप कोई प्रोडक्ट, 60 ईयर के एज को आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो सीधा कॉल करवाओ। क्योंकि उनको मे बी लिखना आता हो, या तो नया नया मोबाइल सीखे हो, मोबाइल चलाना ना आता हो, पर दिख गया, चलो मेरे लिए है। तो क्या होना चाहिए, उनको लीड फॉर्म नहीं कर सकते आप। जो बीच वाले लोग हैं, 40 to 50, 30 to 50 वाले, वो मोबाइल चलाना अच्छे से जानते हैं, तो वो मे बी लीड फॉर्म फिल कर सकते हैं, राइट। सीधा व्हाट्सएप। अगर मैं पर्सनली मानता हूं, व्हाट्सएप अगर आप रखते हो तो आपके पास ऑटो रिप्लाई होना चाहिए। ऑटो रिप्लाई, राइट। तो आपको जब ये ऐड रखोगे, तो उसके साथ में एक सीटीए बटन होता है, राइट। हमने जो भी फेसबुक एड लाइब्रेरी में देखा, आप देखिएगा, आज आप देखोगे ना, तो उसमें आपको पता चलेगा। या तो जब भी आपके सामने कोई स्क्रॉल करते हुए कोई भी एड दिखेगी ना, तो नीचे लिखा होगा बुक नाउ, अप्लाई नाउ, ऑफर, जो भी कोई वर्ड लिखा होगा, वो क्यू बटन प्रेस करें, राइट। उसके बाद उसको कहाँ जाना है, तो व्हाट्सअप नाउ का भी बटन आ गया। व्हाट्सअप नाउ, तो वो सीधा व्हाट्सअप पे आ सकता है, फिर ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स से उसकी क्वेरी सोल्व होती है, फिर मैन्युअली तो कॉल करना ही पड़ता है, राइट। तो ये सारी चीजें। नेक्स्ट थिंग, सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये बात है जो भी आपसे मैं करने जा रहा हूं, इसके बिना ये आपका जो भी एड आती है, जो भी लीड आएगी ना, आप बोलते रहोगे, कन्वर्जन ही नहीं हो रहा है। उसका रीजन ही ये है, डे 1 पे ऑटो रिप्लाई चला जाएगा। अभी मान लो कि अभी किसी ने आपकी लीड फॉर्म फिल किया है, एक ऑटो रिप्लाई चला जाए, और 5 मिनट के अंदर ह्यूमन कॉल। इतनी तैयारी है आपकी? पहली चीज, ऐसा नहीं कि सर मैं तो अभी ब्रेकफास्ट करके बैठा था, अभी लंच पे बैठा था, सर वो लीड आ गया, आधा घंटा चला गया, तो समझ लो वो कस्टमर भी चला गया, पैसे भी चले गए, टाइम एनर्जी सब चला गया। ये सबसे मेन चीज है हमारे बिजनेस में। हमने ये सब सबसे ज्यादा जो हमने फोकस रखा है इसके ऊपर। हमारे पास, हमारी टीम में 5 काउंसलर है, 5, आज की डेट में। उनका काम क्या है? बस यही, अगर एक ने छुट्टी की है, तो दूसरे 4 लोग हैं, दो ने छुट्टी की है तो 3 लोग हैं।
4 ने छुट्टी की तो एटलीस्ट एक है जो ऑन द स्पॉट कॉल करेगा। ये हमारे यहाँ पे सिस्टम है। हाँ, रात को 2 बजे कोई लीड आई तो 2 बजे तो कॉल नहीं होगा। 10 to 6, 10 to 6 तो आपके पास टाइम है ना, कर लो ऑन द स्पॉट कॉल। क्यों टाइम उसमें वेस्ट करना है? तो या तो 5 दिन के लिए आप फ्री हो जाओ, खुद कर लो कॉल, या तो आपके कोई टीम है उसको दे दो। जब तक ये नहीं होगा ना ह्यूमन कॉल, तब तक आप सोच लो कि नहीं होना, क्योंकि आपकी तरफ आपके कॉम्पिटिटर भी तो ऐड रखते हैं। पर सामने वाला ट्रस्ट तभी बिल्ड करता है जब कॉल पे बात करता है। ये इंडिया का मार्केट है। ऑटोमेशन अभी भी यूएस में चलता है, यहां पे नहीं चलता। यहां पे सिर्फ ऑटो रिस्पॉन्स चलता है, सेल्स नहीं होता। अगर आपने माइंड में रखा होगा कि ऑटोमेटिक मेरा सेल्स हो जाए, तो नहीं होगा। पहले ही बता देता हूं, ह्यूमन कॉल तो चाहिए ही चाहिए। ऑटो रिप्लाई, एक्नोलेज प्रेजेंस, ह्यूमन कॉल बिल्ड ट्रस्ट। ने रिमाइंडर हम व्हाट्सएप से कर सकते हैं, फॉलोअप से कर सकते हैं, तो हमारा रिमाइंडर चलता रहेगा, राइट। चलो, और एक चीज आज जो हमने अभी देखा, एक एक मैं कोचिंग का एक मैं बता देता हूँ वो लोग क्या करते हैं। एक ये केस स्टडी छोटी सी, फेसबुक पे ऐड रखी है कि स्ट्रगलिंग विद एग्जाम एंजाइटी, अनलॉक योर पोटेंशियल नाउ। XYZ कोचिंग उनका नाम है, हेल्प स्टूडेंट्स ओवरकम चैलेंजेस लर्न मोर। सेंड मैसेज, यानी कि व्हाट्सएप पे ला रहा है। जैसे ही व्हाट्सएप पे उन्होंने लाया कि सीधा मैसेज आ जाएगा, हाय देयर, थैंक्स फॉर रीचिंग आउट टू XYZ कोचिंग, वी रिसीव्ड योर मैसेज एंड विल गेट बैक टू यू शॉर्टली। व्हाट आर यू स्टडी। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, आप स्टडी क्या करते हो। अगर उसने रिस्पॉन्स ही नहीं किया कि मैं 10th में हूँ, 5th में हूँ, 6th में हूँ, रिस्पॉन्स ही नहीं किया, देखो फॉलोअप जाएगा ऑटोमेटिकली। ये ऑटो रिस्पॉन्स हो सकता है कि जस्ट अ क्विक रिमाइंडर, वी आर हियर टू हेल्प यू एस योर एग्जाम, हैव यू हैड चांस टू लुक एट आवर रिसोर्सेज। उसने जॉब ही नहीं दिया। अगर जॉब दिया होता तो उसका आगे का फनल ऑन हो जाता कि आप 10th में हो, ओके, 10th में आप कौन सी स्कूल में हो, कौन से सिटी से हो, सारी चीजें स्टार्ट हो। और उसने रिस्पॉन्स ही नहीं दिया तो रिमाइंडर चला गया। एवरीडे रिमाइंडर जाएगा जब तक वो इंसान आंसर नहीं देगा। फिर लास्ट में 5 से 6 रिमाइंडर के बाद एक क्वेश्चन आएगा, आप इंटरेस्टेड हो, यस और नो। उसने बोला नो, सीधा कट। अब उसको कोई रिमाइंडर नहीं जाएगा, क्योंकि अब पैसे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। कई लोग है ना इसको एक्सपेंस मानते हैं, व्हाट्सअप टूल को। मैं अभी से ही बता देता हूं, ये इन्वेस्टमेंट है। आप बोलते हो कि सर मेरी जो लीड आती है ना वो 100 रुपीज की आती है। मैं बोलता हूं 100 नहीं, 150 रुपीज की आनी चाहिए। कैसे? 100 रुपीज तो फेसबुक ने ले लिए, बाकी के जो 50 रुपीज है ना, ये व्हाट्सअप टूल को भी दीजिए। हम वहां पे एक्सपेंस मानते हैं, अरे मेरी तो लीड बढ़ जाएगी, महंगी हो जाएगी। जब तक आप ये नहीं करोगे तो मैन्युअली करना पड़ेगा, ब्लॉक होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। तो ये होना चाहिए। अगर आपकी मैक्सिमम लीड आ रही है तो मैक्सिमम रिमाइंडर्स आपको देने पड़ते हैं, तो की बात है। तो माइंडसेट बना लो, जितने भी रुपए की भी लीड आ रही है ना, 30 to 40% अमाउंट और एक्स्ट्रा ऐड कर दो कि 100 + 30 रुपीज। 30 रुपीज किसके? नर्चर करने के। जब तक सामने वाला नर्चर, हम उसको रिमाइंडर नहीं भेजेंगे, तब तक वो हमारे पास नहीं आएगा, हमारी प्रोडक्ट और सर्विस को वो नहीं लेगा, राइट। तो हमारी एड एवरेज भी होगी तो भी चलेगा, पर हमारा जो सिस्टम है ना वो सबसे स्ट्रांग होना चाहिए। मैं अभी भी बता रहा हूं, मैं बार बार यही बात कर रहा हूं। एड तो स्टार्ट हो जाएगी, बट ये हमें नहीं करना है। चलो असाइनमेंट की बात कर लेते हैं, राइट। तो दिस वीक यू विल गो टू द फेसबुक एड लाइब्रेरी डेली। डेली आज से डाल दीजिए। जैसे ही ऑफिस आया मैं पूछूंगा नहीं, किसी से बात नहीं करूंगा, क्या करूंगा? ओपन करूंगा, मेरे जो भी सेगमेंट के लोग हैं उसकी एड देखूंगा, 5 मिनट फास्ट फास्ट स्क्रॉल करूंगा। जो मुझे हुक कर दे, मुझे पर्सनली मुझे हुक कर देना, मैं उसकी तरह एड बनाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि एंड ऑफ द डे यही तो चाहिए हमें, कि मैं हुक हो जाऊं तो सामने वाला भी हुक होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये आज आपको स्टार्ट करने हैं 1 वीक के लिए। जब भी आप ऐड बनाओगे ना तो ये चीज आप ऑब्जर्व करोगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं कम्युनिटी में भी शेयर कर दूंगा। और ये आप आज से 7 डेज आपको ये टास्क करना है। कौन सा? आपकी हुक क्या होनी चाहिए। और देखो मैं तो बोलता हूं लाइफ में ना, एक या दो ही बार ऐड बनानी होती है। एवरी टाइम उसको ही ऑन ऑफ करते रहना है। एवरी टाइम हम मानते हैं कि नई नई ऐड हमें बनानी है, नहीं। कितने लोगों ने फेविकॉल की ऐड देखी है, जो एक बार नहीं, सेम ऐड एवरी टाइम 100 बार देख ली होगी। फेविकॉल की ऐड देखते हो ना,
फिर 2-3 साल के बाद वो नई एड क्रिएट करते हैं, फिर वो चलती रहती है। तो यहां पर एड का रूल आपको पता चला क्या? हमारी एड एक बार नहीं दिखनी चाहिए, मल्टीपल टाइम्स सेम एड दिखनी चाहिए। च्युइंगम, सेंटर फ्रेश, बहुत सारी च्युइंगम की एड आती है। सेंटर फ्रूट, राइट। बहुत सारी चीजें जो हमें बार बार दिखती है एड। कल्याण ज्वेलर्स की भी आपको बार बार दिखती होगी, सेम ऐड करते हैं। एक ही ऐड बनाई, 2 साल तक चलाएंगे उसको। पर 2 साल उसके अंदर रिसर्च कर लिया वो लोग ने, हुक कर दिया आपको उस प्रोडक्ट के बारे में। आज आप कोई भी चीज टूट जाएगी ना आपके घर पे, तो आप फेविकोल ही मंगाओगे। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में फेविकोल वर्ड चिपक गया है। अगर आप इंग्लिश एकेडमी चलाते हैं, तो लोगों के माइंड में ये छप जाना चाहिए, ये सर के पास पढ़ना है। आप जब छोटे थे तो आपके सिटी में, मान लो प्रतीक सर करके कोई है, प्रतीक सर, जो मैथ्स में बहुत अच्छा है। और 10th स्टैंडर्ड में अगर जो भी कोई बच्चा उसके क्लास में चले जाए ना, सर के, प्रतीक सर के क्लास में, वो रैंकर हो जाएगा, मतलब पास हो जाएगा मैथ्स के अंदर। आपने ऐसा बचपन से 5 साल से सुनते आ रहे हो, एवरी एवरी ईयर सुनते आ रहे हो। आप जब जिस दिन 10th में आओगे, तो एक बार तो इच्छा होगी ना, तो प्रतीक सर के पास पढ़ने चला जाऊं, होगी। तो आप सोचो प्रतीक सर ने क्या किया था पता है? टारगेट किया था 5th स्टैंडर्ड के बच्चे को। उनको स्टोरी सुनाते रहो एवरी टाइम। जब भी मैथ्स की बात आए, जो भी कोई पर्सन बोले, हमारे सिटी में प्रतीक सर, प्रतीक सर, प्रतीक सर। 5 साल के बाद कस्टमर आ गया वो। और वो जब भी बच्चा 10th स्टैंडर्ड कंप्लीट करके आगे बढ़ जाएगा, मेहनत उसने ही की होगी। प्रतीक सर ने सिर्फ सिखाया, पर बच्चे ने ही मेहनत की और वो पास हो गया, तो पूरा क्रेडिट किसको चला गया? प्रतीक सर को। अब वो भी बच्चा पूरे, जो भी 5th स्टैंडर्ड में या 6th स्टैंडर्ड में जो भी बच्चा होगा उसके साथ, उसको भी क्या बोलेगा वो? प्रतीक सर के पास जाना, पास हो जाएगा। हेलो। एक ही स्टोरी होनी चाहिए आपके पास, एक ही एड होनी चाहिए, जो एवरी टाइम चलनी चाहिए। उसका बेस्ट एग्जांपल मैं अभी आपको देता हूं। मैंने 3 साल से एड चेंज ही नहीं की है। 3 साल। बताता हूं मैं। वो विनिंग बोलते हैं उसको, वो एड को विनिंग एड बोलते हैं। मे भी कई लोगों ने वो एड देखी होगी, कई लोगों ने नहीं देखी होगी। और मैं दिखाना चाहता हूं, अगर अभी मुझे मिल जाए। यस। देखिएगा, ये हमारी विनिंग एड है। ये जो शालीन है ना इसमें, ये शालीन 2022 का है। अभी 2025 का चेंज है ना, फेस चेंज, सब कुछ चेंज, पर ये 2022 की एड अभी भी चल रही है। क्यों? बोला था ना मैंने, चेंज करने की जरूरत नहीं है। चलाते रहो, चलाते रहो, चलाते रहो, वो ही इनकम देती रहती है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? एवरी टाइम टेस्टिंग मत करो। एक बार की बैठ के कर लो, लाख रुपए डाल दो, बंद कर दो। आप क्या मानते हो मैंने सिर्फ ये एक ही एड बनाई थी? नहीं, बहुत सारी बनाई मैंने। दिखाता हूं मैं आपको, पूरी लाइब्रेरी। मैंने जैसे बोला था ना, मैं बहुत ट्रांसपेरेंट, बहुत ओपन बुक हूं मैं। देख लीजिए, ये रही हमारी एड। देख पा रहे हो? सभी डिफरेंट एड। 3 days वैदिक मैथ्स, सभी डिफरेंट है। देखो, एवरी सब कुछ, पूरा स्क्रिप्ट, सब कुछ चेंज, हमने सब टेस्टिंग कर ली, देख लीजिए। एक ही चीज है, 3 दिन फ्री वैदिक मैथ्स, सब कुछ चेंज। आ रहा है समझ में? और फाइनली हम चला के आ रहा है एक ही एड, सभी में आप देख पा रहे हैं। स्कूल टीचर के ऊपर बात कर दी हमने, मैथ्स बिकम मैथ्स मैथ्स एक्सपर्ट बन जाओ, सब कर लिया। आखिर में चली क्या? एक ही चीज, राइट। इस टाइप का यही थीम हमारा चला। जिस दिन आपको पता चल जाए आपके बिजनेस में यही चल रहा है ना, बस चलाते रहो। बार बार टेस्टिंग मत करो। आपको करनी पड़ेगी, स्टार्टिंग के फेज में करनी पड़ेगी। पर जैसे ही आपको पता चलेगा कि मैंने 5 टेस्टिंग की, उसमें से एक मेरी चल गई, 4 को बंद कर दो।
अब एक को है ना माइंडसेट बना लो 3 साल तक चलाऊंगा, बीच में एक एक टेस्टिंग करते जाना है। ना नहीं बोल रहा हूं, टेस्टिंग करते जाना, हमने ये सारी बीच बीच में टेस्टिंग करते गए। बट रिजल्ट क्या मिला? वो सुपर हीरो चल रहा था, बाकी के लोग हमें लीड लाके नहीं दे पा रहे थे। तो फिर फाइनली हमने क्या एक्सेप्ट किया, अब 2 साल के लिए और इसको चलाओ, फिर सोचेंगे जब नया कोई अपडेट आएगा तब तब की बात है। अभी के लिए ये विनिंग एड है, इसको चलाते रहो। और हम क्या करते हैं, एवरी टाइम टेस्टिंग नहीं करनी है, राइट। तो मैंने एक छोटा सा जो अभी मैंने आप सभी को बताया, मैं और एक बार ये छोटा सा जो टास्क है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। एवरीडे पिंग भी करूंगा भाई, किया कि नहीं किया, राइट। वरना तो आप इस दुनिया में ना बच्चों को समझा सकते हैं, करवा भी सकते हैं। बिजनेस ओनर को भाई, बिजनेस मेरा है, मैं मेरे हिसाब से करूंगा, है ना। क्योंकि कोई बोलने वाला है ही नहीं। पापा भी नहीं पूछते आपको बेटा आज क्या किया। हाँ, जिसके पापा पूछते वो भाई वो बहुत डिसिप्लिन में होगा, सुबह 6 बजे उठ के जिम चला जाएगा, रनिंग करने चला जाएगा। जिसके पापा डेली, उनका काम ही ये है। और कई लोग तो मुझे ये भी बोलते हैं, सर मैं ना मेरे पापा को कोई बात ही नहीं बोलता। मैं बोलता क्यों नहीं बोलते? अरे डेली फिर उंगली करते रहते हैं, करते हैं। अगर गलती से एक बार बोल दिया ना आपने कि अभी मेरी पुणे के अंदर है ना एक मीटिंग है, बहुत अच्छा क्लाइंट है और बहुत अच्छी डील हो जाएगी। अब वो क्लाइंट ने बोल दिया मैं चला गया आउट ऑफ, मैं आऊंगा 1 साल के बाद। तो डेली आपको क्या हुआ, पुणे हो गया कि नहीं हो गया? कब करेगा? उंगली करने वाले, उनकी माइंडसेट वो है। तो हमें भी तो चाहिए ना कोई डेली करने वाला, तो मैं हूं, है ना। मैंने माइंडसेट बना लिया कि मुझे करना है, राइट। चलो एक छोटा सा रिकेप कर लेते हैं, राइट। तो हमारा जो मिशन होना चाहिए वो यही होना चाहिए। बहुत सारा माइंडसेट, बहुत बहुत सारी चीजें आप यूट्यूब गूगल से बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी, बहुत सारा नॉलेज, बहुत सब कुछ सिखा देंगे। अप्लाई करना रह जाएगा। तो एक 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 चीज स्टार्ट करते हैं, एक 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 चीजों से आगे बढ़ते हैं, बहुत ज्यादा चीजें ना करते हुए एक एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताता रहूंगा। तो वीक 3 में हम प्रिपेयर हो जाए अच्छे से सिस्टम के साथ। ये पहला 2 महीना मुझे दे दीजिए, जो आपने आपके लाइफ में मान लो बहुत सारी चीजें सोच के रखी होगी ना, ये 2 महीने के अंदर आपका कुछ ना कुछ एक स्टेबल पे आप आगे चल रहे होगे और रोड मैप क्लियर होगा। ये मेरी गारंटी है, राइट। पर मैं कमिटमेंट कर ही नहीं रहा कि एक दिन में आपका बिजनेस चेंज मैं करवा सकता हूँ। पॉसिबल नहीं, क्योंकि मुझे भी तो टाइम लगा है ये सारी चीजें अप्लाई करने में, करते करते। तो यही सारा नॉलेज मैं आपको यहाँ पे शेयर करता जाऊंगा, राइट। और सबसे मेरा फेवरेट ये पंच लाइन है मेरी, एड्स में पैसा बाद में लगता है, पहले दिमाग लगता है। ये माइंडसेट रखिएगा। पैसा तो आप कहीं से भी ला दोगे, लोन भी ले लोगे, डाल भी दोगे, पर आपने दिमाग ही नहीं लगाया एडवर्टाइजिंग के अंदर क्या मुझे लिखना चाहिए, क्या होना चाहिए। यस, मैं एक यहां पर और एक बड़ी ओपन यहां पे मैं कर रहा हूं। आपने कोई भी एड बनाई है या बन बन चुकी है, आप रिव्यू करना चाहते हो उसका, सर इसमें कुछ प्लस माइनस बताओ, आप मुझे भेज सकते हो। यह मेरी ओर से, ये कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा, मेरी ओर से मैंने आपको ये बता दिया, राइट। चलो ये भी मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा। जो भी आज हमने देखा, कैसे अटेंशन होना चाहिए, कैप्चर होना चाहिए, फिर हमारी फॉलोअप सिस्टम क्या होनी चाहिए, ये अभी से ही आपके माइंड में ना छोटे छोटे सीड डाल रहा हूं, छोटे छोटे सीड। क्योंकि यही आपकी चैलेंजिंग होगी। एड भी स्टार्ट हो जाएगी, सब कुछ स्टार्ट हो गया, बट आएगा सिस्टम हमारा ब्रेक, वो मैं नहीं चाहता। तो पर्सनली मेरी ये है, वो 6 महीने वाला कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दो, फेसबुक एड लाइब्रेरी देखना स्टार्ट कर दो, हुक लाइन सोचना स्टार्ट कर दो, लिखते जाओ, बुक पेन ले लीजिए। मेरी पर्सनली मेरे पास है ना 4 बुक है, 3 बुक भर चुकी है, अब चौथी मैंने स्टार्ट की है, छोटी डायरी, राइट। अभी तक मैंने 4-5 पेज भर दिए, सारी चीजें मैं लिखता हूं। ये हैबिट, ऑलवेज लिखने वाली हैबिट सबसे बेस्ट हैबिट है। आज मैं डिजिटल का यूज करता हूँ, गूगल शीट भरता हूँ, सब कुछ, पर जो काम का है वो बुक साथ में होनी ही चाहिए, राइट। तो जो भी मन में आया लिख लेना है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ, अकॉर्डिंग टू, बोलते हैं ना टीचर हूं, धर्म तो मेरा टीचर का है, तो वो तो भाई जाएगा नहीं मेरा। परीक्षा लेते हुए तो मेरा, एग्जाम तो टेस्ट लेने का तो मेरा धर्म है सिखाने के बाद, राइट। तो एक छोटा सा, आपने क्या सीखा, क्या समझा आज, सीखना तो बाद में है, क्या समझा, वो मैं चाहता हूं। आप भी मुझे आंसर दे दीजिए, ABCD आपके हिसाब से।
मैंने चैट बॉक्स ओपन ही रखा है। जस्ट आपको मुझे ABCD और सभी का इनपुट मैं चाहता हूं, क्योंकि जब तक हम इन्वॉल्व नहीं होंगे ना, तब तक रिजल्ट तो बहुत दूर की बात है। इन्वॉल्वमेंट सबसे पहली चीज होनी चाहिए। वो होती है कमिटमेंट की सर मैंने सीखा है, मुझे पता होगा क्या इसका आंसर होगा आपके हिसाब से, फिर मैं यहाँ पे खुद बताना भी चाहूंगा। राइट। चलो, अपने अपने हिसाब से आंसर देना है। चलो, राइट आंसर मैं यहाँ पे रखता हूं D। राइट। आपने ऑलरेडी क्वेश्चन पढ़ ही लिया है, तो इसका आंसर होता है दे विल स्टार्ट टू सी द अंडरलाइंग सिस्टम बिहाइंड द एड्स, नॉट जस्ट एड्स देमसेल्फ। आपको जो भी कुछ कॉम्पिटिटर की एड देखना है, वो सिस्टम, उसने क्या सिस्टम बिल्ड किया है, वो भी साथ साथ में हमें देखते रहना है। और एक बार सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द कोर प्रिंसिपल फॉर क्रिएटिंग एन इफेक्टिव अटेंशन हुक इन एन एड एज डिस्क्राइब इन स्टेप 1 ऑफ द 3 स्टेप जो हमने लीड सिस्टम देखा, उसमें से क्या अटेंशन की बात चल रही थी? चलो, आंसर रिवील कर लेता हूं। C। यस। फोकस ऑन द कस्टमर्स प्रॉब्लम और प्रॉमिस रिजल्ट टू स्टॉप देयर स्क्रॉल। क्योंकि अगर मैं बोल दूं कि अगर ये प्रॉब्लम है तो इसका सॉल्यूशन मेरे पास है, बट हम स्टार्टिंग करेंगे ऑलवेज पेन से। टोटल 8 ही क्वेश्चन करूंगा, उसमें से थर्ड क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम। इन द कैप्चर स्टेप ऑफ द सिस्टम व्हाट इज द मोस्ट क्रिटिकल एलिमेंट फॉर कन्वर्टिंग एन एड क्लिक इनटू अ लीड? लीड क्वालिटी, मैंने वो भी बताया था, लीड फिल्टर करने वाला। सबसे पहली चीज, अगर आप मेरी कोई ऐड देखती है तो आपकी कोई ऐड देखेगा तो उसके बाद क्या होना चाहिए? CTA। राइट। कस्टमर का नेक्स्ट स्टेप उसको क्लियर होना चाहिए कि भाई मुझे इसके बाद होगा क्या, अगर मैं बुक नाउ करूंगा तो मुझे फॉर्म आएगा, मुझे फॉर्म फिल करना है। राइट, फिर वो फिल्टर होगी, बट पहले मुझे करना क्या है उतना तो वो क्लियर होना चाहिए। व्हाट्सअप नाउ तो मुझे व्हाट्सअप पे जाना है, वो क्लियर होना चाहिए हमारे एडवर्टाइजमेंट के बाद। हाउ इज द आइडियल फॉलो अप स्ट्रेटेजी कैरेक्टराइज इन स्टेप 3 ऑफ द लीड सिस्टम? छोटा सा ही मैंने बताया, अभी फॉलो अप सिस्टम बाकी है, उस पे ऊपर हम आगे बढ़ने वाले हैं। फॉलो अप में हमें करना क्या होता है? यस। कंसिस्टेंट हमें, पर्सनल टच, मैंने 52 वाला मैसेज बता दिया क्या क्या जाना चाहिए। आपके पास और भी कंटेंट है तो वीक में 3 बार भेज दो। अगर सामने वाला कस्टमर वो हो रहा है कि सर मत भेजो मत भेजो, तो ओके, छोड़ दो। जरूरी नहीं है कि सभी कस्टमर हमारे प्रोडक्ट ले लेंगे, जितने लेंगे उतने लोगों को एजुकेट करते रहेंगे। हमारी सिस्टम कैसी होनी चाहिए? स्ट्रांग। भले एड एवरेज भी हो स्टार्टिंग, बट स्ट्रांग होगी तो बहुत। और जैसे मैंने मेरी भी एड बताई ना, वो एवरेज ही है, बहुत अच्छी खासी नहीं है वो, एवरेज ही है वो। पर अगर एक बार आपने फॉर्म फिल कर दिया, भाई चलते रहोगे, एवरी टाइम आपको मैसेज रिमाइंडर मिलता ही रहेगा। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द होमवर्क असाइनमेंट इन्वॉल्विंग द फेसबुक एड लाइब्रेरी? क्या था पर्पस, क्या था मुझे यहाँ पर शो करने का? यस। एनालाइज करना है हमें कि वो सामने वाला जो
कॉम्पिटिटर है वो क्या ये तीन फेज में से कर क्या रहा है, अटेंशन कैसे ले रहा है, कैप्चर कैसे कर रहा है, अपने लैंडिंग पेज पे लेके जा रहा है, वेबसाइट पे लेके जा रहा है, व्हाट्सएप पे लेके जा रहा है, लीड फॉर्म कर रहा है, क्या कर रहा है, और फिर अगर मैंने सब कुछ कर दिया, उसका लीड फॉर्म कर दिया, सब कुछ कर दिया, उसके बाद उसका फॉलोअप सिस्टम क्या चलने वाला है। आप है ना आपके वाइफ के नंबर से या तो आपके हस्बैंड के नंबर से आपके 10 कॉम्पिटिटर को मैसेज डालिए, फॉर्म फिल कीजिए, फिर क्या हो रहा है ना वो देख लीजिए। तो आपके पास प्रूवन सिस्टम आ गया कि वो लोग की माइनस पॉइंट ये है, मेरी प्लस पॉइंट ये है। राइट, वो लोग ने पीडीएफ कैसा बनाया, वो लोग फॉलो कैसे करते हैं, वो लोग ग्रीटिंग कैसे करते हैं, वो लोग अपनी सेल्स कैसे करते हैं, क्या क्या बातें करते हैं, वो तो आप जब उसके अंदर फॉर्म फिल करोगे तब पता चलेगा। तो वो आपको करना है। चलो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, वाई इज कंप्लीटिंग द कंप्यूटर सिस्टम ऑडिट होमवर्क कंसिडर इंपॉर्टेंट फॉर वीक 3, क्योंकि हम वीक 3 पे और भी हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो ये सारी बातों पे हम आगे कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये हमने हर एक स्टेज को है ना सिस्टम में हमें कैसे कन्वर्ट करना है, सारी चीज हम यहाँ पर देखेंगे। चलो यस, राइट है, ए, राइट, क्योंकि हमें सारी चीजें, हमें स्ट्रेंथ, हमें जो हमारी कंप्यूटर की वीकनेस हो हमें स्ट्रेंथ होनी चाहिए। चलो लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फाइनल एंकर लाइन ऑफ द सेशन समराइजिंग इट्स कोर फिलोसॉफी ऑन एडवर्टाइजिंग। यस, एड्स में पैसा बाद में लगता है, पहले दिमाग लगता है। राइट, ये सारी चीजें हमारी आज जो भी हमने कंप्लीट किया, मैं चाहता हूं 7 डेज तक रह माइंड में रहे। राइट, और जैसे मैंने कहा था कि ये जो हमारी कम्युनिटी है अभी स्टार्टिंग फेज पे कम है, पर यही कम्युनिटी में हो सकता है आने वाले दिनों में आपका भी कोई प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में लोग अवेयरनेस हो। क्योंकि मेरा आने वाले 6 महीने का गोल बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही है, एक ही गोल पे मैंने वर्क कर रहा हूँ, मैक्सिमम बिजनेस ओनर ये सारी सिस्टम को एडॉप्ट करना स्टार्ट कर दे, खुद के लिए बनाए। राइट, पर जैसे मैंने भी कहा था कि हमें इस सिस्टम को और आगे बढ़ाने के लिए, ये सारी चीजों को और लोगों तक बताने के लिए हमें भी कहीं ना कहीं, हमें भी तो ऐसे, मेरी पर्सनली बात करूं तो ये जो भी आप यहाँ पर पीपीटी देख पा रहे हैं, तो ये तो हमारा अलग से हो गया, इसमें कोई हमने ये चीज नहीं रखी कि इसमें हमें प्रॉफिट चाहिए। हम प्योरली मानते हैं कि एक सेवा का भी एक माध्यम होता है। ये ये एक नहीं है, मल्टीपल जगह पे हमारी सेवा चलती है और आज के दिन में भी चलती है। आज हम आश्रम स्कूल के ऊपर भी हम ये वर्क कर रहे हैं, वैदिक मठ को लेकर गवर्नमेंट स्कूल में भी जाने वाले हैं। तो 2 साल का हमारा पूरा प्लान ऑलरेडी हमारा स्ट्रक्चर हो चुका है। पर संडे के दिन मुझे ऐसा पर्सनली फील हुआ कि मैं बहुत लेट उठता था, 12-1 बजे। तो मुझे लगा कि ये तो कोई काम का ही नहीं, क्योंकि एज ए टीचर, एज ए गुरु, मेरा काम है नॉलेज देना। और जो भी कुछ मैंने मेरे एक्सपीरियंस में सीखा है उतना एटलीस्ट मैं कहीं लोगों के पास मैं करवा दूं। हो सकता है वो 1% केस में हो, 2% केस में हो, 20% केस में हो, 50% केस में हो सकता है 100% केस में हो। और आने वाले दिनों में हम ऑफलाइन भी मिलेंगे, अभी तो सिर्फ ऑनलाइन डिजिटल पे चल रहे हैं, पर ऑफलाइन भी हम मिलेंगे, मीटअप करेंगे, बहुत सारी चीजें हम आगे बढ़ेंगे। तो ये सारी चीजों को, कम्युनिटी को आगे ग्रो हमें करना है। दैट्स वाई मैंने वीक 1 में भी कहा था कि आपके साइड का एक कंट्रीब्यूशन आपके साइड से भी मुझे चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको, और जो भी मैं कुछ यहाँ पे कर रहा हूँ वो कम्युनिटी के लिए कर रहा हूँ, आप भी यहाँ पर आ रहे हो वो कम्युनिटी के एक पार्ट हो, मैं भी एक पार्ट हूँ इसका। तो इसको मिलकर और आगे बढ़ाए तो 2-3 चीज हो सकती है। या तो हम हमारे और भी फ्रेंड्स को हम बोल सकते हैं जो बिजनेस ओनर है कि आप भी इसको छोड़िए, जो भी वो नॉलेज लेगा, जो भी उसको समझ में आएगा, जो भी कुछ वो सीखेगा, एटलीस्ट 1% या 10% भी उसने अगर कर लिया तो बहुत मैं भी अचीवमेंट मानूंगा, ये हमारी कम्युनिटी की अचीवमेंट माने, क्योंकि वो ही सारी चीजें उनको भी हम बुलाएंगे कि उन्होंने क्या सीखा, कैसे अप्लाई किया, उनकी भी जर्नी वो बताएंगे। राइट, और जैसे मैंने कहा था कि जो भी यहाँ पर ग्रेटिट्यूड टोकन जो भी आप करते हो, हम हमारी ओर से आपकी प्रोडक्ट और सर्विस को और भी हम आगे लोगों तक पहुंचाएंगे। यहाँ पे लाइव सेशन तो चल रहा है, बट हमारा डिजिटल ये एसेट जो बन रहा है यूट्यूब पे, वहां पे भी लोग ये देखते हैं। जो लोग दोपहर को 2 बजे संडे को नहीं आ सकते, उनको भी हम ये वीडियोस दिखाते हैं। तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आप अगर देना चाहते तो की बात है, वरना ये कम्युनिटी को हम
सभी लोग यहाँ पर मिलकर ग्रो करेंगे ही करेंगे, राइट? तो ये पर्सनली मानना है कि बिजनेस ग्रो सिस्टम से होता है, पर कम्युनिटी का ग्रो सिर्फ वैल्यू से होता है। यहाँ पे जो भी कुछ हम सीखते हैं समझते हैं, ये हमारे पूरे एक्सपीरियंस का पार्ट है, कोई चैट जीपीटी का पार्ट नहीं है यहाँ पे, राइट? जो भी चीज मैं आपको बताता हूँ, पीपीटी, एवरीथिंग नॉलेज हम लिख सकते हैं, पर जो बताना, जो आज मैं यहाँ पर सारी चीजें प्रैक्टिकल में बताता हूँ, आप जरूर से उसको भी अप्लाई कीजिएगा। और आप चाहते हैं कि सर ये कम्युनिटी में मेरा भी छोटा सा कंट्रीब्यूशन है, तो आप जो भी कुछ देना चाहे, ये जो भी अमाउंट आएंगे ना, वो हम इसको ही एडवर्टाइजिंग में लगाएंगे कि इस कम्युनिटी में और भी हम फेसबुक ऐड करके और भी लोगों को यहाँ पे लाएंगे। ये मेरा पर्सनली मानना है। आपका 1 रुपया हो या 100 रुपीज हो, 1000 रुपीज हो, ये कम्युनिटी को ग्रो करने के लिए और चाहिए, तो आप मेरे पास फुल प्रूफ मांग सकते हैं, सर जो भी हमने अमाउंट दिया था उसका आपने क्या किया, मेरे पास पूरा लेजर होगा, राइट? ये अमाउंट हम घर पे नहीं लेके जाते, पहली चीज है। ओके, चलो। वीक 3, वीक 3 की मैं एक छोटी सी बात करता हूं। वीक 3 पे एडवर्टाइजिंग हम बनाना सीखेंगे एआई टूल से। हमने किस तरह से बनाई, आपको आपको ऐसा फील भी होता होगा ना, सर इसकी एड बहुत अच्छी बन, इसके डिजाइनर है ना बहुत अच्छे है, इसकी जैसी मेरी भी तो एड होनी चाहिए। वो कैसे बनेगी? आपने वो एड ली, एक एआई टूल में दूंगा और मैं लाइव करके दिखाऊंगा। वो टूल को दिया, आपने बोल दिया मेरा लोगो चेंज कर दे, ये हेडलाइन चेंज कर दे, जो डिजाइन है एज इट इज रहने दे, और आपने आपकी सारी बातें वहां पे रख दी। उसका हुक लाइन चेंज कर दे, ये मेरा हुक लाइन रख, एवरीथिंग आप कर सकते हो। पेड भी टूल होते, फ्री भी टूल होते हैं, मैं दोनों आपको बता दूंगा जो आपको बेस्ट लगते हैं। सर ये मेरे लिए हो तो यस, वो तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी फ्री आपको यूज टू हो जाओगे। हम यूज टू हो चुके हैं। फिर आपके बिजनेस में ऐसा ऐसा भी तो होता होगा कि आपको कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशन दिखाना होगा, तो प्रेजेंटेशन के लिए पीपीटी भी तो बनानी होगी। पीपीटी भी एआई टूल से बन जाती है। कैसे? हम सिर्फ नॉलेज या तो एक्सपीरियंस उसको कंप्लीट करने, अभी तक हमने किया नहीं, पहली चीज नॉलेज मिली नहीं। हो सकता है एआई टूल के बारे में बहुत सारी चीजें सुनी कि चैट जीपीटी होता है, नहीं, बहुत सारी चीजें, वीडियोस बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। सारी चीजें हम यहाँ पर डिकोड करेंगे, कंप्लीट करेंगे। आपको होमवर्क भी दूंगा, आप मुझे बनाकर भी भेजेंगे, उसमें भी कुछ मेरा इनपुट रहेगा तो मैं जरूर से दे दूंगा, राइट? तो सारी चीजें हम यहाँ पर कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे, राइट? तो मैं आप सभी लोगों का वेट करूंगा नेक्स्ट संडे 2 बजे, और जैसे मैंने टाइम कहा है कि 2 से 3:30 तक मैक्सिमम हम ये क्लास को रखेंगे, राइट? तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट संडे को। तब तक आपको मेरी कोई भी हेल्प की जरूरत हो, डेफिनेटली आप मेरे से रीच आउट कर सकते हैं, राइट? चलो मिलते हैं नेक्स्ट संडे। सो तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपकी यहाँ पर प्रेजेंट हमारे सभी कम्युनिटी के लिए, सभी मेंबर्स के लिए बहुत वैल्यूबल रहेगी और लाइफ टाइम रहेगी, राइट? चलो मिलते हैं। सो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक यू।